बताओ क्या पढ़ लिया था? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, एक था राजा एक थी रानी, राजा कौन? एग्रीमेंट। उधर आवाज आ रही है ना भैया? यस सर। इधर ध्यान देते रहना। अरे आप तुम इधर बैठ गए। कोई नहीं सर, कहीं से। ठीक है, अच्छा बताओ राजा कौन? इधर कहानी कहां से शुरू होती है? ऑफर से। तो हम ऐसे लिखेंगे ऑफर, ठीक है ना, राइट। ऑफर और एक्सेप्टेंस है ना। अगला चैप्टर हमारा ये होगा कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या बन जाएंगे सर? तो ये क्या बन जाएंगे? प्रॉमिस। अगर मैं बोलूं भैया कि प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या होगी तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड। ऑफर जब क्या हो जाता है? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस को हम क्या बोलते थे बचपन में? मम्मी कसम है ना। पक्का वादा है, मम्मी कसम को हमें यकीन नहीं हो रहा तो मम्मी कसम को क्या करेंगे हम? लिखवा लेंगे। और लिखवाएंगे तो किस पे लिखवाएंगे? स्टैम्प पेपर पे लिखवाएंगे। तो उस स्टैम्प पेपर पे लिख के वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन खाली लिखी हुई बात क्या कोर्ट में एनफोर्सेबल हो जाएगी क्या? कोर्ट में घसीटी जा सकती है क्या? क्या करना पड़ेगा सर? एनफोर्सेबल मतलब साइन करने पड़ेंगे, एनफोर्सेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी, है ना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी। अब सेक्शन बोलो, सेक्शन का क्या क्या ट्रिक थी? अबे हट, है ना। दोस्त से झगड़ना नहीं, प्यार से बोलना अबे हट। ठीक है, राइट। तो अबे हट में ए बी ई और एच है ना। ए कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा ना। और ये हमेशा कैसे लगेगा? ब्रैकेट में। बी प्रॉमिस पे भी। एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की डेफिनेशन सेम है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन के बाद वो एंड में लिख देते हैं ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगेगा। एग्रीमेंट पे क्या लग जाएगा? ई लग जाएगा। अबे बन गया। और एच कहाँ लग जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाएगा। लग जाएगा लग जाएगा। लेकिन एक मजेदार बात, ज्यादातर 99% केसेस में जो डेफिनेशंस होती है वो किसमें होती है? सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 क्या होता है, कहाँ कहाँ लॉ लगता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है। तो इन सभी के पीछे क्या लगा दो? हाँ, इन सभी के पीछे 2 लगा दो। तो 2A 2B 2B 2E और 2H। ठीक है, प्रॉमिस के साथ क्या होता है हमेशा? प्रॉमिस के साथ होता है कुछ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब बदले में, है ना, राइट। तो कंसीडरेशन को क्या बोलेंगे? समथिंग इन रिटर्न। हाँ, कुछ बदले में। कंसीडरेशन मतलब कि प्रॉमिस जब भी करेंगे तो प्रॉमिस कभी भी फ्री प्रॉमिस नहीं होगा, हमेशा बदले में कुछ लेंगे, यानी लेन देन करेंगे। चाहे वो वाटर सिस्टम टाइप की लेन देन हो, चाहे वो पैसे के लेन देन हो। मतलब मैंने अगर तुमने कोई वादा किया तो फ्री में नहीं किया, तुमने मुझे कोई वादा किया तो फ्री में नहीं किया, उसके बदले में क्या होगा? कुछ लेन देन होगा। तो लेन देन को कंसीडरेशन बोलते हैं फिलहाल, है ना। आगे हम सीखेंगे इसको डिटेल में, है ना, राइट। तो प्रॉमिस के साथ इसलिए आपने पढ़ा होगा नोट्स में, आईसीए की बुक में क्या होगा सर, है ना, विद कंसीडरेशन। तो ये बात हमने सीखी थी, याद आ गई बात? 2 इक्वेशन सीख ली थी सर, a प्लस इक्वल टू c। बात सही है गलत है? सही है सर। O प्लस a प्लस e इक्वल टू c। बात सही है गलत है? जमते हैं जमते हैं, है ना। a को हम क्या बोल देते हैं? O प्लस a। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी अगर कोई आज के बाद बोले ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड एंड बैक्ड बाय एनफोर्सिबिलिटी, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। a प्लस ई तो दुनिया जानती है, पर इस इक्वेशन को काफी लोग नहीं समझ पाते। तो मुझे तुम समझ चुके होंगे ना, समझ गए नहीं समझ गए? जी सर समझ चुके हैं। अब सर कल इतनी बात पढ़ ली, पता कौन नाराज है? कौन नाराज है? रानी बहुत नाराज है यार। रानी बहुत ज्यादा नाराज है ना। बीच में नहीं बोलेंगे, रानी बहुत ज्यादा नाराज है, पीले पीले आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, रानी के। रानी पता क्या नाराज है? 2 दिन से नाराज है मुझसे, मतलब परसों से। क्यों नाराज है बताओ? राजा का बता दिए, रानी का बताएंगे, है ना। तो रानी ये कह रही है कि भाई सारी बातें सर आपने पूरी क्लास में 1-1.5 घंटा क्या बताया? सर राजा के बारे में बताया कि एग्रीमेंट क्या हो गया, एग्रीमेंट प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया, मम्मी कसम हो गया, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, इनकी डेफिनेशन सारी बातें हमने कर ली सर, है ना। लेकिन अभी तक इनके सेक्शन भी बता दिए और बस मेरी बात को क्या कह के छोड़ दिया?
कोर्ट में enforce करना। हाँ कि एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कोर्ट में बात घसीटने लायक हो तो वो क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी होती है कि नहीं बात। और मुझे ये कह के छोड़ दिया, ठीक है ना, राइट। तो भाई गलत बात है कि नहीं? शाहिद कपूर भी आके कह रहा है गंदी बात, बिल्कुल गंदी बात कह रहा है। सर बताओ रानी को अकेला छोड़ के चले गया, ठीक है। तो आज की पूरी बात हम किसके बारे में करने वाले हैं? ताकि रानी को ये गम ना हो कि भाई सब कुछ बातें किसकी बता दी, राजा की बता दी, ठीक है ना, राइट। तो अगर देखो एग्रीमेंट की बात करें तो डेफिनेशन तुमने पढ़ी होगी, एवरी प्रॉमिस, और अगर कई सारे वादे हो तो सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, लिखा था। कंसिडरेशन बोले तो लेन देन, है ना, लेन देन करना या कुछ पैसे की इन्वॉल्वमेंट करना है, कुछ चीजों की इन्वॉल्वमेंट करना, है ना, फॉर ईच, है ना, फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन बहुत छोटी है। एवरी प्रॉमिस, ये एक वादा किया, मैं 2-4 वादे भी तो कर सकता हूँ, मैं ये भी पढ़ा दूंगा, मैं ये भी दे दूंगा, ये भी कर दूंगा, तो सेट ऑफ प्रॉमिस हो जाता है। सेट ऑफ प्रॉमिस क्या जोड़ना है? कंसिडरेशन जोड़ना है। कंसिडरेशन का मतलब क्या था? बदले में, ठीक है। तो जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो वो क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है एग्रीमेंट की, याद हो जाएगी ना। यस सर। अब सर रानी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो रानी ने कही, रानी ने ये बोला कि एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कहां जाने लायक हो? कोर्ट में जाने लायक हो। आई विल सी यू इन कोर्ट। एक तो होता है सी यू इन कोर्ट और एक होता है स्यू इन कोर्ट। स्यू का मतलब क्या होगा बताया था? घसीटना नहीं, कोर्ट में केस करना, कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। आई विल स्यू यू। एक सी यू मतलब मैं तुम्हें देख लूंगा, तो धमकी होगी। होगा स्यू यू में कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा? केस करूंगा। तो आई विल स्यू यू इन कोर्ट या सी यू इन कोर्ट एक ही बात होती है ना। स्यू करने के लिए हम थोड़ा लीगल लैंग्वेज आते हैं, सी बोल देते तो मतलब थोड़ी आम आदमी की इंग्लिश वाली लैंग्वेज होगी। तो आई विल स्यू यू इन कोर्ट। अब रानी ने बोला भैया मेरे ऊपर ही डायलॉग चलता है कि भैया मैं ही कहलवा सकती हूँ कि तुम कोर्ट में घसीटने लायक हो या नहीं, है कि नहीं बात, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा सर क्या सारी बातें कोर्ट में घसीटने लायक होती है या नहीं होती है। तो दहलीज पे जब, याद है वो गाना गाया था, दहलीज पे तेरे दिल की रखे जो कदम, पहले साइन दिखाओ, है कि नहीं बात, दहलीज पे तेरे दिल। अब तो याद आया होगा ना कुछ ऐसी गाना था। तो दहलीज पे जब कदम रखना है तो वो दहलीज पे कदम रखते ही अंदर जाने की परमिशन किससे मिलती है? सिग्नेचर से मिलती है। कोर्ट पहले कहता है भैया सिग्नेचर पहले एनफोर्सिबिलिटी से मिलाना भाई, मेरे पास तो टाइम नहीं कि मैं पहले चेक करूं भैया एनफोर्सिबल है कि नहीं। एनफोर्सिबिलिटी है तो तुम आके मेरे साथ क्या करना, केस लड़ना, अपनी बात को रखना, हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले एनफोर्सिबिलिटी से हो। एग्रीमेंट की इतनी बातें पढ़ ली, एनफोर्सिबिलिटी तो है कि नहीं बात, जी सर, राइट। अब एनफोर्सिबिलिटी पता किस रानी के समान है? एनफोर्सिबिलिटी इस रानी के समान है। हमारा गुरूर है। ध्यान से सुनना। जरूर है तो फिर आंखें क्यों नहीं? हमारे युद्ध से वापस न आने का डर। कर्नाक का कहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा हम कुछ मांगेंगे नहीं। मांग सकते। सुनना ध्यान से। जी सर, जौहर का हक। जौहर देखने के मतलब होती है जौहर मतलब कि सती प्रथा टाइप जो होता था ना आग में कूद जाना, है ना, मतलब आत्मदाह का कह दो, आत्महत्या, सुसाइड का, है ना। तो सुसाइड को राजस्थानी भाषा में जौहर बोलते हो। लेकिन अब जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि तुम भी कूद जाओ कहीं नीचे जाके। हमने भी सर से हक मांगा जौहर का भैया कहीं हवन कुंड जला के कूद जाओ उसमें, ठीक है। आगे की बात इंपॉर्टेंट है। आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। बस सबसे खतरनाक बात क्या है सर? आपकी इजाजत के बिना मर बस रानी ने मांग सकते। ये देख लो बच्चे वो खो गए बिल्कुल। चलो भाई कोई दोस्त नहीं देगा, सब इधर बिल्कुल खो गए पिक्चर में। तो भैया सर लाइटर बंद कर देते मजा आ जाएगा फिर तो। स्पीकर नहीं बढ़िया है कि नहीं बात? हाँ समझ गए ना, मतलब आग में कूद जाने का। यानी रानी ने हमसे एक बहुत ही खतरनाक बात बोली। क्या रानी ने हमें क्या मैसेज दिया? आपकी इजाजत के बिना यानी कि रानी कह रही है कि सर आपकी इजाजत के बिना तो मैं मर भी नहीं सकती, तो आप इजाजत देंगे जौहर का तो फिर मैं क्या कर लूंगी, है ना। भैया अगर आप हार गए, जंग में मर गए, तो मैं भी क्या कर लूंगी, आत्मदाह कर लूंगी, यानी जौहर कर लूंगी आपकी इजाजत के बिना।
तो ये बात तो चलो है ना, पद्मावती ने बोली होगी आज से 500-700 साल पहले। उसके बाद अंग्रेजों ने भी ये बात कहाँ लिख दी? लॉ में। वो बड़े इंस्पायर होंगे पद्मावती से, है ना, उन्होंने ये बात कहाँ लिख दी? लॉ में लिख दी। अब उन्होंने लॉ में कैसे लिखी बात, है ना? अब इस बात का आंसर तुम देखना अपने आप दे दोगे। अब मैंने एक बालक को पढ़ाया, जो पढ़ाया एक बालक को मैंने बोला कि भाई अगर तेरे बढ़िया मार्क्स आ गए ना भाई, 80+ मार्क्स आ गए, 80+ के ऊपर 5100 का लिफाफा मेरी तरफ से, शगुन का, है ना, ठीक है ना। जिन बच्चों का है सबको 5100 का लिफाफा मेरी तरफ से शगुन का। अब ठीक है, अभी पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद चलेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन, ठीक है, एग्रीमेंट साइन, है ना, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, राइट, एग्रीमेंट भी हो गया। बालक भी होशियार था, वो क्या लिया? स्टैम्प पेपर पे लिया, है ना, स्टैम्प पेपर पे लिया बालक। अब मैंने कहा है ना, तो जुबान की भी कीमत होती है, क्योंकि जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी तो जुबा की भी कीमत होती है, नहीं होती है? मैंने कहा एग्रीमेंट मतलब मुझ पे इतना शक कर रहे हो यार, मैंने कह दिया तो कह दिया, सलमान खान बन गया, कह दिया तो बस, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। तो बालक को भी यकीन हो गया, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब इस बालक के 80+ मार्क्स आ गए, वो बहुत खुश, रिजल्ट देखते ही, है ना, राइट, डायलिंग नंबर पे मेरा ही था नंबर, पापा को भी नहीं बताया, पापा पास करो, पहले किसको? पापा पहले पैंटी का इंतजाम कर लो। अब सुनना ध्यान से, जैसे उस बालक का कॉल आया, बालक कॉल करके मुझे पता क्या बोल रहा है? बालक कॉल करके मुझे बोल रहा है, सर आपकी गाड़ी मेरी होगी सर। सर 85 मार्क्स आ गए, आपने बोला था ना 80+ मार्क्स आएंगे तो क्या कहते हैं, तेरे को ये दूंगा, पैसे दूंगा, आपकी गाड़ी मेरी होगी, गाड़ी मुझे दो। गाड़ी उसकी होगी क्या? क्यों? कह रहा सर आपका घर मेरा हो गया। बताओ बहन, घर उसका हो जाएगा क्या? तो क्यों नहीं होगा? सही तो उसको मार्क्स साथ हो गए, एग्रीमेंट में 5100 रुपए का था पक्का। पीछे वाली दीदी बताओ ना, क्या गाड़ी उसकी हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? बोलो। क्योंकि एग्रीमेंट 5100। ये बताओ गाड़ी उसकी कैसे हो जाएगी? क्या मैंने गाड़ी का वादा किया? भाई वादे पे अगर आओ, अगर आम आदमी की भाषा में बोलो तो वादा होगा ना। क्या मैंने गाड़ी देने का वादा किया, कार का? तो कह रहा आपकी गाड़ी मेरी होगी, है ना। कौन आई फिर? रानी। हाँ, पद्मावती आ गई। पद्मावती ने क्या बोला? भैया ये रानी जो पद्मावती है, रानी पद्मावती ने क्या बोला कि आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। तो बताओ अगर रानी कह रही है आपकी इजाजत के बिना हम मर भी नहीं सकते, तो भैया उनकी इजाजत के बिना कोई ऐसी चीज कैसे दी जाएगी जिनकी इजाजत भी ना हो? तो बताओ एग्रीमेंट ने, प्रॉमिस ने किसकी इजाजत दी? तो रानी भी कोर्ट में एनफोर्स किस अमाउंट, किसको करेगी? गाड़ी को, बंगले को, घर को, या 5100 रुपए को? 5100 रुपए को। मैंने बात राइट। तो जो पद्मावती ने बोला अंग्रेजों ने लिख दी बात। अंग्रेजों ने बोला सर पहली बात तो ये क्या, एनफोर्सेबिलिटी जब आप कराओगे और कोर्ट में जब किसी बात को घसीटोगे तो बात वो कौन सी होगी? हाँ, यानी इसको कानूनी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में क्या बोल सकते हैं? एनफोर्सिबिलिटी उसी बात की घसीटी जाएगी, या एनफोर्सिबिलिटी वही अराइज होगी जो कहां से आएगी? आउट ऑफ एग्रीमेंट ओनली। यानी हिंदी में क्या राज की बात लिख सकते हैं बताओ? राज की बात लिखो हिंदी में, इसको कहा था राज की बात बताएं, है ना, ऐसे लिखो राज की बात। बताओ एनफोर्सिबिलिटी कोर्ट में किस चीज की जाएगी? हाँ, तो लिखो कोर्ट में सिर्फ वही चीज एनफोर्सेबल होगी जो एग्रीमेंट में लिखी होगी। क्या लिखोगे? कोर्ट में सिर्फ वही चीज एनफोर्सेबल होगी जो एग्रीमेंट में लिखी होगी। तो भैया ये लिखी बात, एनफोर्सिबिलिटी अराइज ओनली एंड ओनली आउट ऑफ एग्रीमेंट। एनफोर्सिबिलिटी अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट ओनली, जो एग्रीमेंट में लिखी होगी वही बात क्या होगी सर? है ना। तो उसका मतलब कोई बात कोर्ट में नहीं जा सकती। कहीं टेबल गुस्सा आ जाएगा, तारीख पे तारीख मिलेगा, इंसाफ नहीं मिला। तो इंसाफ किस चीज का मिलेगा? चड्डा 2.5 किलो का आता है, एक बार बढ़ गया ना तो आदमी भैया इंसाफ किस चीज का मिलेगा जल्दी बता दो मुझे। 5100 का इंसाफ मिलेगा, गाड़ी नहीं मिल सकती, चड्डा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
तो सनी देओल ने पहली बात बोल दी कि एनफोर्सेबिलिटी कोर्ट पे तारीख भी अगर मिलेगी, सनी देओल कह रहा तारीख भी मिलेगी, तो तारीख पे तारीख भी किस चीज की मिलेगी? 5100 की मिलेगी। गाड़ी की तारीख कैसे ले लोगे यार? गाड़ी की तारीख, घर की तारीख कैसे लोगे? एग्रीमेंट में क्या लिखा है? तो चाहे वकील हो चाहे कोर्ट हो चाहे सनी देओल हो दोस्तों, वो एक ही चीज कहता है क्या? किस चीज की मिलेगी सर? 5100 रुपए। इतनी बात क्लियर है सर? पहली बात तो रानी की, रानी बहुत खुश होगी। रानी के आंसू जरा क्या कर देते हैं? आंसू पहुंच देते हैं। सही बात, रानी अब थोड़ी सी मुस्कुरा रही है हल्के है ना? रानी के आंसू पहुंच दिए कि भाई रानी मुस्कुराओ, आप अब मुस्कुरा दो, क्योंकि आपकी इतनी बात तो बता दी। बच्चा बताओ इतनी बात समझ गया नहीं समझ गया? बोलो समझ गए सर? समझ आ गए सर? अब तुम पता लगे मूवी क्यों देखता हूँ? कानून ढूंढने के लिए, है कि नहीं बात? तो देखो रानी ने कितनी बड़ी बात की पद्मावती की, हमें ये बात समझ में आ गया। आपको जिंदगी पर याद रहेगी बात कि जो पद्मावती ने बोला था वही हमारी कॉन्ट्रैक्ट की रानी ने बोला कि आपकी जात के बिना हम मर नहीं सकते, तो आपकी जात के बिना हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी होगी, सिर्फ जो एग्रीमेंट में बात लिखी होगी उसी की इजाजत में हम क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बालक बिल्कुल उसकी तरह बहुत होशियार है ना, जो कह रहा था सर एग्रीमेंट हो गया, वो भैया क्या लिया है? स्टैम्प पेपर लिया है। किसका बर्थडे आ रहा है? हैप्पी बर्थडे किसका आ रहा है? बोलो, एक आध दिन में आ रहा हो? बोल नहीं रहे यार, कोई पार्टी नहीं मांग रहा। बता नहीं रहे किसका हैप्पी बर्थडे आ रहा है? कब है? कल। अरे वाह, सब सुनेंगे ध्यान से, सबकी तरफ से, हमारी प्यारी मुन्नी के लिए, सबकी तरफ से। ठीक है, तो क्लास के बाद हम हैप्पी बर्थडे करके जाएंगे, ठीक है ना? राइट। तो अब ये बताओ, ऐसी क्या नाम है बहन? पलक। अब तो यार लॉ इसके ऊपर ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब क्या हुआ, हम सबने क्या किया? हो गया। अब वो बेचारी बहुत खुश हुई, उसने बोला सर सबको तो बुला नहीं पाऊंगी, है ना? सिर्फ किसको बुला लेती हूँ? आपको बुला लेती हूँ। आपने इतना अच्छा क्या दिखाया, हैप्पी बर्थडे कराया मेरा। अब पलक ने मुझे बुला दिया हैप्पी बर्थडे के लिए। उसने बोला सर आप आओगे पहली बार मेरे घर पे, है ना? दीदी कहाँ पे रहती हो आप? हाँ, तो बस पहुंच भी जाऊंगा, कोई मेरे घर से रास्ते में पड़ा है ना? राइट, एक्सटेंशन तक सर आप आई जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोएडा में पहुंच जाऊंगा। अब उसने प्यार से ये पूछ लिया सर अब आप आओगे पहली बार, तो मम्मी कह रही थी कि घर पे बनाएंगे बर्थडे, बाहर नहीं जाएंगे, है ना? आप बताओ आपको क्या पसंद है खाने में? मैंने एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड निकाल लिया। मैंने कहा वैसे पसंद तो बहन सब है, लेकिन एक काम करना, चल एक काम कर, क्या कहते हैं, कढ़ाई पनीर बना दिया ना। क्या बना देना? कढ़ाई पनीर की सब्जी हो गई। और आजकल चाप वाप खाने का जमाना है ना? एक चाप हो गया, चाइनीज में कुछ मंचूरियन बना लेना है, वो सर है ना? मैं बहुत है, और रोटी कोई भी चलेगी सर, है ना? रोटी तो है ना, नान मिर्ची रोटी कोई भी चलेगी। मीठे में क्या बना देना, है ना? मीठे में सर एक ऐसी चीज जो है तो पर उसमें कुछ होता नहीं, गुलाब जामुन बना दी बहन, उसमें ना गुलाब हो और ना जामुन हो। पता लगा एक हाथ में गुलाब एक हाथ में जामुन लिए, सर गुलाब जामुन का नाम है ना? राइट। और गुलाब जामुन के बाद ठंडी ठंडी हाँ खीर हो जाए तो, है ना? हाँ, आइसक्रीम में कुल्फी भी कह रहे कुछ बच्चे, है ना? मैं खा लूंगा तो होता ना सर, आप खा लोगे तो हमारा पेट भर जाएगा। तो ये प्यार मोहब्बत है बच्चों की, है ना? मोहब्बत दिल से मोहब्बत करते हैं, सर आप खा लोगे तो हमारा पेट है ना, भर ही जाएगा। अब ये सब डिश बना दी, ठीक है? मम्मी कहने लगी सर ने आज से व्रत करना शुरू कर दिया। मम्मी अब क्या करें? अब रात को उसने बोला सर आपकी क्लास कितने बजे ओवर हो गया, ऐसा करना आप क्या करना, कल 7, 7:30, 8 बजे तक आ जाना। अब ये कितने बजे का टाइम दिया? 8 बजे का। तो पलक के घर पे 8 बजे का टाइम था, 8 बजे पहुंचना था। तो उसने बोला सर 8 बजे आप आओगे तो क्या होगा, केक कटेगा, मैं घर पे भी ये गाना गाऊंगी, है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, घर पे भी चले गए। अब 8 बज के मैं आया नहीं, ठीक है?
और इसको बताया था कि भाई सर आप क्यों ना, है ना, आपसे पढ़े तो क्यों ना लॉ आपके ऊपर ही आजमा लिया जाए। अब उसने मुझे क्या किया साथ में, हाँ ये एग्रीमेंट है ना, अभी केस तक आप पहुंचे नहीं है भाई, पहले केस करवा एग्रीमेंट कर लिया कि सर आप तुम चीजें बना रहे हैं तो अपनी तसल्ली के लिए, मुझे आपके ऊपर यकीन है पर अपनी तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ, एग्रीमेंट करना चाहते हो, इसमें साइन कर दो बस आप, है ना, साइन कर दो बस आप। इसमें मैंने लिख दिया खीर, चाप, पनीर, है ना, ये गुलाब जामुन सब लिख दिया, आप साइन कर दो। हाँ तो मैंने भैया इस पे साइन कर दिए, पलक ने भी क्या किया, पलक ने भी साइन कर दिया, दोनों के साइन हो गए। अगली बात याद आ गया। तो भैया कुछ इस तरीके से पलक ने हिसाब किताब किया और बिल्कुल बढ़िया तरीके से साइन करा लिए, परचेज एग्रीमेंट भी हो गया, या कह दो आप क्या कहते हैं बर्थडे एग्रीमेंट कर लिया उसने, राइट, यहाँ पे नाम लिख दिया, सब कुछ बहुत बड़े तरीके से उसने क्या किया, साइन वाइन करा दिया। अब साइन कराने के बाद जब मैं पहुंचा नहीं, ठीक है ना, राइट, तो भैया अब लोग कहने लगे भैया केक कब कटेगा, सब में कब कटेगा, तो फोन उठाया, जैसे फोन उठाया इस रूट की सभी लाइनें कितने कुछ देर बाद डायल करते सर, मम्मी कह रहा सर व्यस्त जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद, 8 के 9 बज गए, 9 बजे कॉल किया, है ना, जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आंटी जी ऐसे बोल रही है। अब उसको समझ में आ गई बात कि क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो चुका है, पता नहीं सर क्यों नहीं आ रहे, ठीक है ना। फिर भैया लोगों ने सोचा चलो केक तो काट रहे थे, बाकी मेहमान तो है, केक कट गया, सब में बढ़ गया। अब चलो भाई पलक कह रहे सर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम खा पी के बैठे हैं, है ना, सर आपकी प्लेट उधर रखी हुई है, ठीक है, आप बताओ क्या होगा, अच्छा नहीं। अब सर 10 बज गए, 10 बजे के बाद मैंने एक छोटा सा मैसेज डाल दिया, सॉरी वैन में आने, है ना। अब पलक क्या होगी, आग बबूला भड़क गई बिल्कुल, वो कह रही ऐसे कैसे कर दिया सर, मतलब सर पनीर पनीर बेचारा, पनीर हंस रहा है, मुंह में जाने के लिए तरस रहा है, एक बात, चाप गुलाब जामुन हंस रहा है, मुंह में जाने के लिए तरस रहा है, ठीक है, कुल्फी हंस रही है, मुंह में जाने के लिए तरस रही है, राइट, इतने सारे लोग आपके इंतजार में बैठे सर, तो खर्चा अलग मेरा, है ना। मम्मी ने कहा तेरे सर नहीं आते तो क्या होता, है ना, तो बेमतलब खर्चा बच जाता ना, है कि नहीं बात। खीर पनीर घर में क्या कहते हैं आराम से कुछ खा पी लेते। अब पलक को भी गुस्सा है, पलक ने कहा यार ये तो गलत बात हो गई, है ना, शाहिद कपूर नाच रहा पलक के घर पे, गंदी बात। अब इस बात का बदला कैसे लिया है, ये बदला नहीं कल कोचिंग मिल जाना, है ना। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कल लंच बांध ली है, तो ये भी नहीं कह सकता, ये भी डेंजर बात है और भड़क जाएगी वो। अब उसने कहा सर खून का बदला खून, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट का बदला कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने पढ़ाया आपके ऊपर ही आजमा लेंगे, है कि नहीं बात, आपने पढ़ाया आपके ऊपर ही, जिसकी लाठी उसकी बाप को पढ़ाया आपके ऊपर ही आजमा लेंगे सर। अब पलक कोर्ट में पहुंच गई, है ना, पलक कोर्ट में पहुंच गई, पलक भी सही देवल बन गई, तारीख पे तारीख मिली, अच्छा इंसाफ ने मिला आज तक, है ना, राइट। पनीर सर पनीर बेकार हो गया, ठीक है, चाप बेकार हो गई, राइट, और ये क्या था, मैं भूल गया था क्या था, है ना, मंचूरियन में चाहे बेकार हो गया, ठीक है ना, गुलाब जामुन खीर, मतलब इतनी डिश बना रखी थी सर के लिए, कुछ सरप्राइज डिश बना रखी थी, सब बेकार हो गया ना। तो बताओ पनीर बेचारा कढ़ाई पनीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे मुंह पानी आएगा, सटक लो पहले पानी, पता लगा बाहर निकल गया है ना, राइट। मंचूरियन ये सारी चीजें इंतजार कर रही है तुम्हारी, और तुम बेचारे जान नहीं रहे, अन्नपूर्णा देवी का अपमान है कि नहीं, अन्न का अपमान कर रहे हो, आपने बुकिंग कर दिया, पहुंचे नहीं। अब जज के सामने पलक खड़ी, पलक कह रही सर इस सब काम में खर्चा पानी, है ना, 5000 का तो सर खर्चा ही आ गया इसमें, और 2 घंटे कम से कम मैंने वेट किया, केक कटेगा, मेंटल स्ट्रेस बहुत हुआ, और बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करने के बजाय मम्मी चाटे लगा रही मेरे, हैप्पी चाटे टू यू हो रहा है, क्यों हैप्पी चाटे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भैया बर्थडे वाले दिन कौन बालक, है ना, डांट खाता है घर वालों की, अब मैं चाटे और डांट खा रही हूँ घर वालों की, और बुला लिया अपने सर को, है ना, और बुला लिया अपने सर को, आए नहीं, उनके चक्कर में ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा सर, मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी घर में, है कि नहीं बात, राइट। सर इसका कंपनसेशन ही बनता है, कम से कम 5000 रुपए तो इसका कंपनसेशन ही बनता है, ठीक है ना, कहने को तो 5 कितने बहन कितने 50 लाख 5,000 कम बोल दिए तो सर 5 लाख 10 लाख तो इसका कंपनसेशन ही बनता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई, है ना, तुम यहाँ खड़े हो, है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पलक यहाँ खड़े, बीच में भैया जज साहब, तुम जज साहब, जज की कुर्सी पे बैठे तुम सब, अगर तुम जज की कुर्सी पे हो सर पार्शियलिटी हो जाएगी, फिर तो वो आप ही की साइड। नहीं इंसाफ, मैंने कहा ना, हमने रामायण महाभारत में क्या सीखा, चाहे घर वाले हो इंसाफ तो इंसाफ, है ना, इंसाफ मतलब सबूतों के तौर पर
दिल से इंसाफ नहीं करना, सबूतों के तौर पर बिल्कुल इंसाफ करना है, कानून को पढ़ के इंसाफ करना है। कानून क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि सबूत इकट्ठे हो सके। एक तो सबूत होता है आउटर कि भैया हमने क्या किया, गवाह इकट्ठे कर लिए, आजकल सीसीटीवी कैमरा है तो वीडियो फुटेज इकट्ठी कर ली, पर असली सबूत कहां से इकट्ठे होंगे? कानून से। तो कानून से पढ़ रहे हैं कि आप उस इंसाफ को फेवर कर सकें। कानून पढ़ के और आपके फेवर में सारी चीजें होनी चाहिए, तो कानून पढ़ के सबूतों को देखकर, है ना, एग्रीमेंट को देखकर इंसाफ क्या होना चाहिए? मैं जीतूंगा, पलक जीतेगी? मैं जीतूंगा। क्यों? ना ना ना, गलत बात है। हाँ बहन से पूछेंगे। सर देखो मैंने कहा था ना, ये तो आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और सर मैं जीतूंगी, मैंने भी साइन किया, आपने भी किया। भाई साइन हुए, बिल्कुल हाँ स्टैम्प पेपर पे साइन हुए, है ना दीदी? है कि नहीं बात? राइट। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये पता कौन लोग हैं? ये अपने दुख से दुखी नहीं है। बहन तेरे ये सुख से ज्यादा दुखी है होते। 99% लोग यही होते हैं, अपने दुख से दुखी कोई नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है कि नहीं बात? एक तो हमने बुलाया ना चाहिए, ऊपर से सर से पैसे वाले, है कि नहीं बात? ये इसलिए दुखी है कि इनको इनविटेशन नहीं दिया तुमने। ठीक है, कौन जीतेगा? पलक जीतेगी? जीतेगी पीछे दीदी, है ना? पलक जीतेगी तो बिल्कुल जीतेगी सर। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है सर। सिग्नेचर है, इन्फोर्सिबिलिटी है, इन्फोर्सिबिलिटी है सर। वादा भी था उसमें, वादा भी था। पलक ने मुझे क्या किया था? प्रॉमिस। मैंने पलक को प्रॉमिस भी किया था कि सर मैं बिल्कुल जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जान चली जाए जरूर आऊंगा, बर्थडे पे जरूर आऊंगा, ये सारी चीजें मेरे कहने में बना देना। तो भैया क्या होगा? केक कटेगा, सब में बटेगा, है ना? पलक के दुख के साथ सभी दुखी होंगे और पलक के सुख के साथ सभी सुखी होंगे। तो कोर्ट ने बोला भैया पलक दीदी जीते। ठीक है, ये हुआ। अब ऐसी, क्योंकि बर्थडे था, पलक थोड़ी सी बड़ी होगी, कहने लगी सर पापा मैं 12 से फाउंडेशन में आ गई तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? पॉकेट, है ना? खर्चा पानी जो तुम लोगों को मिलता होगा, ठीक है, कि घर से ऑटो लिया, कोचिंग आ गई, कोचिंग से ऑटो, बाइक, पेट्रोल, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा, है ना? राइट। तो कहा कि भाई थोड़ी सी पॉकेट मनी बढ़ा दो पापा। मान लो पहले पॉकेट मनी मिलती थी आने जाने की, खर्चे पाने की 5000 रुपए लेट से। पलक ने बोला पापा 5 से कम 8 तो कर दो, है कि नहीं बात? 8 तो होना चाहिए। पापा कह रहे 8 क्यों होना चाहिए? पापा मेरा भी खर्चा, उसका भी खर्चा, मेरी कॉपी, उसकी भी कॉपी, मेरी भी पैटीज, उसकी भी पैटीज, ये नहीं पता उसकी पैटीज किसकी पैटीज। पापा कह रहे क्या बोल रही है? मतलब दोस्त लोग खर्चा, मैं अकेले पैटीज थोड़ी खाऊंगी, बगल में बहन बेटी वो भी खाएगी, बहन बेटी वो भी खाएगी, केक कटेगा, सब में बटेगा, तो थोड़ी मैं खा रही हूँ, ले बहन मैं पैटी खा, तू सॉस पी ले, ऐसे थोड़ी होगी, है ना? राइट। अब मैं पैटी खाऊंगी तो उसको भी दिला दूंगी ना, है ना? कभी मैं कभी तुम। तो पापा ने कहा बात तो सही कह रही है भाई, है ना? तेरी पैटी, उसकी पैटीज, तेरी भी कोल्ड ड्रिंक, उसकी भी कोल्ड ड्रिंक, तो डबल खर्चा है ना? अब चल बालक बड़ा हो गया, सीए कर रही है, तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर देते हैं, पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं। 8000 रुपए पापा ने पॉकेट मनी बढ़ा दी। अब मैं सोचा ऐसी चीज दिखाती, पापा को लगा पढ़ी लिखी होगी हमने। पापा के पास भी क्या ले गई? एग्रीमेंट। पापा बोली बात का कोई भरोसा नहीं। पापा कह रहे मेरे पे बोल रहे ना पापा, मैं कह रही पापा मैं बहुत पढ़ लिख ली। अब पापा कह रहे बस पढ़ लिख ली, शादी कर देते नहीं ना ना ना, मतलब अभी फाइनल तक पढ़ूंगी, सीए बनूंगी, लेकिन फिलहाल मैं बहुत अच्छी पढ़ लिख ली कि पापा मुझे पता लग गया अगर किसी भी बात को, है ना, बिल्कुल तसल्ली से आंख बंद करके सोना, टेंशन फ्री सोना हो, तो उस बात को लिखवा लो, है ना? पता लगा आज आप अच्छे मूड में, बर्थडे मेरा, आपने 8000 बोल दिया, है ना? कल पता नहीं ऑफिस में जाके आपके बॉस से लड़ाई हो गई, है ना, कुछ बात हो गई ऑफिस में, तो आप कहोगे ना ना कोई 8000 नहीं, अगले साल देखेंगे, आप अगले बर्थडे में देखेंगे, है ना? जब भी बर्थडे आपने मेरा सैड बर्थडे बदल ना ना पापा, मैं बिल्कुल आज रात बहुत तसल्ली सोना चाहती हूँ, हैप्पी बर्थडे पे आप कुछ भी नहीं, साइन तो करने ना, तो आपके साइन मैं कर दूं, आपसे अच्छे तो मैं कर लेती हूँ आपके साइन। पापा ने यार बड़ी अजीब बालक है, चल कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी होगी तो चल इसे कहने पे कर देते हैं। अब पापा ने भी साइन कर दिया, पापा साइन हो गया, पापा कहे, है ना? पलक ने भी साइन कर दी। पापा अगले दिन अपनी बात से क्या हो गए? पलट गए। पापा की कहने लगे पापा, है ना, बर्थडे हो चुका है, बस 2-4-7-8 दिन रह गए महीने एंड में, ठीक है ना? तो क्या करो, बस 8000 रुपए दे दो, थोड़े से एडवांस तो चलता ही है, घर में एडवांस देते ना। मैं कई बच्चे तो 1-1 साल की पॉकेट मनी एडवांस लेते मम्मी से, मम्मी मिलेगी ना मैं आपको दे दूंगा, एडवांस दे दो, है ना? तो भैया ये सब बच्चे करते, हम भी करते थे बच्चों ने। अब एडवांस के चक्कर में पापा ने कहा एडवांस कुछ नहीं, 8000 कुछ नहीं, 5000 रुपए बस, बात खत्म, अभी नहीं मेरे पास पैसे, है ना? बाद में बात करिए, अगले साल बात करिए, पहले फाउंडेशन कर लो, उसके बाद इंटर में ले लियो, चलिए इंटर में 8 की जगह 10 ले लियो, और बता, ठीक है? अब पलक बहुत ही उदास,
गाना गा रही मम्मी की तरफ देख के, सुन रही है ना तू रो रही हो। मम्मी भी क्या कह रही है? सुन रही हूँ मैं रो रही है तू। यही तो बोलेंगे मम्मी, है ना? सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, है ना? सुन रही हूँ मैं रो रही है तू। और रो तो कह रहे पापा देखो, मम्मी देख लो पापा की बिल्कुल गलत बात है ना? कल रात को बोल रहे थे पॉकेट मनी बढ़ा देंगे, इतनी अच्छी नींद आई, सुबह उठ के मैंने मांग ली तो कह रहे पॉकेट मनी कुछ नहीं, 5,000 रुपये। तो गलत बात है। मतलब जिस दिन बर्थडे उस दिन तो बड़े बड़े बातें कर दो ताकि चलो ठीक है दिल ना दुखे हमारा, अगले दिन बिल्कुल पलटी मार दो, ये क्या गलत बात है? अब पापा के ऊपर केस करेगी नहीं करेगी? सर आपने कहा है लॉ और गलत सही देखना होता है उसमें, चलते हैं कोर्ट। अब देख, अब थोड़ा सा मन में क्या हो रहा है? पापा के ऊपर केस, है ना? पापा जैसे सुबह ऑफिस चलने लगे, पापा को कॉल के, पापा नहीं, तो मतलब अगर पापा ना दे, अगले महीने ना दे, है ना? अब बताओ पापा मैं लोकेशन भेज रही हूँ। बेटी कहाँ पे लोकेशन है? लेने आना है क्या? रिक्शा ऑटो कुछ नहीं मिल रहा क्या? ना कोर्ट पहुंच जाना। पापा कोर्ट, पापा तो पहले कोर्ट में पहुंचते इसको चाटने लगा देंगे। क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? मतलब पापा आपके ऊपर केस। कल रात क्या बोला था? आज से कार्रवाई शुरू, क्या दे रहे कोर्ट में केस करो। अब बताओ कोर्ट केस कर दोगे पापा के ऊपर? तो बच्चे कह रहे नहीं है पापा मैं नहीं करूंगा, है ना? पता लगा जितना कोर्ट हरजान देगा उससे ज्यादा मैं कूटा जाऊंगा, है कि नहीं बात? और तब पापा मम्मी का साथ दे दे, है ना? मम्मी भी क्या करेंगी? मम्मी भी साथ देंगे, मम्मी और अलग से कूटेंगी, है ना? अगली बार ये भी नहीं बोलेंगे हाँ सुन रही हूँ मैं रो रही है तू। मम्मी पलक गा रही है, सुन रही हूँ मम्मी रो रही हूँ मैं, हाँ रोती रह तू, है कि नहीं बात? यहाँ हिंदुस्तान में क्या सिखाते हैं? घर की बात, और तूने घर की बात क्या कर दी? कोर्ट तक लेके समाज को बता दी, है ना? कि हमें बालक ने अपने पापा के ऊपर केस कर दिया। तो बहुत सारे लोग शायद पापा के ऊपर केस ना करें, लेकिन जब मेरी बात थी तो बहुत जल्दी तैयार हो गई, है कि नहीं बात? हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना, जब मेरी बात बहुत जल्दी तैयार हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर यही बात घर में हो जाए तो शायद हम केस ना करें, 99% ना करें। और अगर ये बात किसी बाहर वाले के साथ हो तो 90% केस करने के लिए हम क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे, है ना? तो दिल से दिल का मैटर घर वालों की तरफ ज्यादा होता है, बाहर वालों की तरफ कम ही होता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? राइट। अब देखो कहानी एकदम सेम है, ठीक है ना? ऐसी एक बालक बर्थडे बुलाया, ऐसी एक बालक ने मुझे शादी में बुलाया। बताऊंगा। कोर्ट तो हम जाएंगे, लेकिन सब क्या नहीं बताऊंगा, सुन तो लो। बर्थडे वाली बात हो गई, है ना? ऐसे एक बालक, ठीक है, राइट, पीले पीले कपड़े पहन के बैठा वो उस साइड में आज, ठीक है ना? कह रहा सर मेरी हल्दी है आज। गाने चल रहे, मेहंदी है रचने वाली, है कि नहीं बात? राइट। तो भी एक बालक ने शादी में बुला लिया, उसको शादी में बुला लिया, है ना? पीछे सब शादी में, सर शादी में आ जाना। अब बताओ तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी आपके घर में ऐसा हुआ एक ही दिन के कई कार्ड मिले हो? तो एक ही दिन एक ही जगह जाके तो खाना खाओगे, 10 जगह जाके पेट खराब कर लोगे अपना? बताना, टिक्का यहाँ खाएंगे, ठीक है, खाना ग्रेटर नोएडा में खाएंगे, ठीक है, मंचूरियन दिल्ली में खाएंगे, ऐसे घूमते रहोगे क्या? अब ये बताओ शादी में आपके घर में 3 कार्ड पड़े हैं, 4 कार्ड पड़े हैं, चारों के चारों आपके बहुत खास मित्र हो गए, खास जानने वाले हो गए। चारों के चारों ने शादी कार्ड पे क्या करा लिया? आपके सिग्नेचर कर लिया। आना जरूर है बेटा, आना जरूर है, ठीक है, साइन करा लिया। अगर साइन कल्चर है तो साइन करा लिया। अब बताओ तुम घर में अकेले या मम्मी पापा और तुम, ठीक है, 4-5 जगह शादी है। अब तुम क्या सोच रहे हो? कौन ज्यादा बड़ा हरजाना हमें केक मांगेगा, है कि नहीं बात? जिसकी शादी में ना जाए वो केस कर देगा। मतलब जिसकी बेचारे की शादी हो रही है ना, वो अगले दिन अपना वैवाहिक जीवन नहीं बिता रहा बेचारा। वो वीडियो रील वाले से क्या बोल रहा है? नोट कर कौन है कौन, ये ना आया, इसको काट दिया था ना, पूरी वीडियो में दिखा। वो बेचारा कैमरे, उसे कई रिश्तेदार फूफा चाहते तो ये देख रहे कैमरे बैठ के कौन आया कौन नहीं। जो नहीं आया उसका नाम लिख लिया, अगले दिन कोर्ट। तो आदमी शादी की रस्में निभाएगा, 7 फेरे करोगे, कोर्ट के चक्कर काटोगे, है कि नहीं बात? राइट। अब ये बताओ जिसकी शादी में नहीं गए क्या वो केस कर देता है? नहीं करता। और अगर ऐसा होता कि जिसकी शादी में ना जाओ केस करे तो तुम पता क्या करते? जैसे घंटी बजाती, हाँ भैया कौन है? भैया पापा है। हाँ अंकल जी बताइए। बेटा वो शादी, मैं अंकल है, शादी कार्ड देता। हम ना ले रहे शादी कार्ड। कब का है? 20 की हमारे कहीं 4-5 शादी बढ़ी है ना, हम ना लेंगे। तो मना कर दोगे?
तो शादी का कार्ड को सेल परचेज की थोड़ी हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। कोई आए और आप ना जाओ तो भी आप सामने वाले की रिस्पेक्ट तो करते हो। भैया हिंदुस्तान में कहते हैं अतिथि देवो भव, तो भैया देव घर पे आए तो कुछ तो पानी वानी तो पिलाई दोगे, ऊपर से कार्ड भी देने आए, चलो भैया दावत का इंतजाम हो गया, है ना, राइट, समझ में ना बात। कभी ये बोल के मना किया हम नहीं ले रहे कार्ड, क्यों? क्योंकि आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि अगर मैं इसकी शादी में नहीं गया तो मेरे ऊपर क्या कर देगा, या मुझसे लड़ेगा। लड़ेगा इन द सेंस, लीगल सेंस में, कोर्ट केस के तरह मुझसे लड़ेगा कि मैंने शादी में गया एक प्लेट इसकी निकाल के रखी थी सर, है ना, रेडी सन में शादी करी थी, 5000 की प्लेट थी इसकी, 5000 देगा मैं, है कि नहीं बात। तो प्लेट के ना है ना, प्लेट सिस्टम होता है नहीं होता। अब मान लो 5000 की प्लेट है, 10,000 की प्लेट है और एक प्लेट आपके नाम की रख रखी है, तो आएगा ही आएगा, और तुम ना पहुंचो तो 5000 रुपए आपसे वसूल ले। तेरे नाम की प्लेट किसी ने रखी भाई, वेस्ट हो गई, तू देगा 5000। तो शादी में कभी ऐसा सुना है आपने? शादी में हम किसके ऊपर केस करते हैं? पॉकेट मनी ना मिले कहीं पापा के ऊपर केस करते हैं। कोई बर्थडे पे ना आए तभी केस हो जाएगा, बताना हो जाएगा ना, राइट। अब ये सारी बातें आज से, ये सारी बातें आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी रहेगा, ये वाला गाना गाते हुए, है ना। 1919, आज से 100 साल पहले 1919 में डिसाइड हो चुकी है बात। कब डिसाइड हो चुकी है? 1919, ठीक है ना। गाने वाले कुछ बनाते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, तो भैया भूत प्रेत रहे होंगे 100 साल पहले, आज भी और कल भी रहेगा पूरे भैया, आत्माएं खेल रही है आपस में, है ना, राइट। 100 साल पहले इस बात का, है ना। अब जिन जिन के दिमाग में क्वेश्चन है, जो जो सोच रहे हैं हाँ भाई पलक केस कर सकती है, पलक केस जीतेगी, या वो नहीं कर सकती, वो नहीं जीतेगी, पापा के ऊपर केस हो सकता है, नहीं हो सकता, शादी में किसी ने मुझे बुलाया केस हो सकता है या नहीं हो सकता, उन सारे सवालों के जवाब आज से 100 साल पहले मिल चुके हैं, है ना। बस आज तक आपको पता नहीं है, तो दिल थाम के बैठना, दिल थाम के बैठना। आज से 100 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पुरानी कहानी। 100 साल पहले एक अंकल आंटी थे, ठीक है ना। अंकल जी देखने में बहुत ही शरीफ, तो दिमाग से बहुत चैन। आंटी जी भी देखने में बहुत ही शरीफ और दिमाग से भी बहुत ही शरीफ, ठीक है। अंकल आंटी, अब अंकल आंटी, क्योंकि अंकल जी का नाम था बालफर, क्या नाम था? तो आंटी जी को मिसेस बालफर कह दिया करते थे, है कि नहीं बात, राइट। शर्मा मिसेस शर्मा, मिश्रा मिसेस मिश्रा, है कि नहीं बात। वैसे हमारे गली मोहल्ले में तो शर्मा जी की वाइफ को शर्मायन, मिश्रा जी की वाइफ को मिश्रायन राइट, ऐसे बोल दिया करते हैं। लेकिन शर्मा अंग्रेजों का मिसेस करके लगा दिया करते थे। अब दोनों श्रीलंका में रहते थे। कहाँ रहते थे? मतलब श्रीलंका को पहले सेलोन बोलते थे, सिलोन, है ना। श्रीलंका का नाम श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका का नाम कुछ सालों पहले सेलोन था। तो केस के अंदर जो लिखा है ना, केस के अंदर आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। हमें तो क्या करना है, केस की बात को समझना है और केस के रिजल्ट को याद करना है। किसको याद करना है? रिजल्ट। केस के लंबे चौड़े फैक्ट नहीं लिखने आपको, फैक्ट तो मैं आपको बताऊंगा, आपको याद क्या करना है, उसका रिजल्ट या डिसीजन क्या है। तो श्रीलंका नाम लेते हैं ना, श्रीलंका में रहते थे भाई। श्रीलंका से छुट्टी मनाने कहाँ गए? इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड चले गए छुट्टी मनाने। 1919 की कहानी है। अब 1919 की कहानी में इंग्लैंड चले गए तो आंटी जी इंग्लैंड में जाके बीमार हो गई। श्रीलंका गर्म देश है कि नहीं बात, इंग्लैंड होगा ठंडा देश, तो आंटी जी को सर्दी गर्मी लग गई, ठीक है ना। सर्दी गर्मी चक्कर में आंटी जी वो बीमार हो गई। अंकल जी को पता नहीं क्या मन में आया, अंकल जी आंटी को छोड़ के भग लिए अंकल जी कह रहे तू यहीं बैठ भाग्यवान, तू यहीं बैठ, मैं जा रहा हूँ वापिस, है ना। हाँ कि भैया क्या कहते हैं, वहां मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है, दुनिया भर की बातें, पट्टी पढ़ा के आंटी की छोड़ के भग गई। अब आंटी जी वहां रह रही है, मान लो किसी होटल में रह रही हो या किसी रिश्तेदार के रह रही हो, जो भी केस हुआ है ना। अब अंकल जी ने बोला कि चिंता मत कर, मैं तेरे को ना पाउंड, है ना, जो भी करेंसी इंग्लैंड की, क्या पाउंड है यूरो है, हाँ, तो कुछ उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा हुए, 30 पाउंड के हिसाब से मैं क्या करूंगा, तेरे को हर महीने भेज दिया करूंगा। इस तरीके, इसको बोलते हैं पिन मनी। क्या बोलते हैं? पिन मनी पॉकेट मनी। हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को कुछ खर्चा पानी दे तो उसे बोला जाता है पिन मनी। जैसे पापा अगर मम्मी को, है ना, कुछ खर्चा पानी दे, या मम्मी जॉब करे तो पापा को दे दिया, ये लो पकड़ो तुम भी याद रखोगे, है ना, राइट। तो पापा ने मम्मी को दे दिया, मम्मी के पापा को दे दिया, तो इसको क्या बोला जाता है? पापा मम्मी हमें दे तो हमें क्या बोला जाता है? पॉकेट मनी। तो पिन मनी इज अ लीगल टर्म व्हेन हस्बैंड गिव खर्चा पानी टू वाइफ। तो पिन मनी बोल सकते हो, पिन मनी दे देंगे भैया, पिन मनी दे देंगे। पिन मनी पहले महीने आई, है ना, आंटी जी का इलाज चलता रहा, बाल आंटी जी का इलाज, उसके बाद पिन मनी आनी बंद हो गई। अब आंटी जी सड़क पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगी? आंटी जी सड़क की हालत में, भैया अब क्या होगा? अब उन्होंने सोचा भैया पराया देश,
है कि नहीं बात, राइट। मेरे पिया गए प्रदेश और मैं कहा पराया देश। अब पराया देश में आंटी जी के पास खर्चा पाने के लिए पैसे नहीं है ना, रोटी पाने के लिए पैसे नहीं। आंटी ने सोचा जो पैसे हैं मेरे पास उनसे एक ही काम करती हूँ, क्या केस कर देती हूँ, कम से कम कोर्ट तो कुछ सहायता दे दे। मतलब ये तो ना लगे कि भैया मेरे को बिल्कुल क्या कहते हैं गरीबी में रहना पड़ रहा है। अब बालफर आंटी ने, किसने, बालफर आंटी ने बालफर अंकल के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। बात इंग्लैंड के केस में, देखो मैं तुमसे क्या बोला था, 99% केस तुम कहां के पढ़ोगे, हम हैं कहां पे, और नाम भी क्या है इंडियन कॉन्टिनेंट, लेकिन केस कहां के पढ़ रहे हैं, बताओ कितनी बड़ी विडंबना है कि नहीं बात। अब इंग्लैंड में केस हुआ इसलिए हम पढ़ रहे हैं, श्रीलंका में केस नहीं हुआ, इंग्लैंड में। बालफर आंटी ने बालफर अंकल के ऊपर केस कर दिया 1919 में, इसलिए केस का पता क्या नाम बना, बालफर वर्सेस बालफर। कई बच्चों को लगता है सर बालफर वर्सेस बालफर मतलब खुद ही के ऊपर केस कर दिया होगा, शीशे के सामने खड़े होगे खुद के ऊपर केस कर दोगे क्या, है कि नहीं बात, ठीक है ना। क्या नाम दिया, बालफर, यानी जो केस करने वाले का नाम है और केस जिसके ऊपर हो रहा है उसका नाम लिखा जाता है, मिस्टर मिसेस, है कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ना, राइट। तो बालफर वर्सेस बालफर केस का नाम हुआ, आंटी जी ने केस किया। जब आंटी जी ने केस किया कोर्ट में पहुंचे, दिल से बताओ कौन जीतेगा, आंटी जी गरीबी में रह रही बिल्कुल, आंटी जी गए, मैं क्या बताऊं, है ना, आंटी जी बिल्कुल गरीबी में रह रही, बेचारे कह रहे बस ये 2-4 पाउंड ही पड़े जो क्या हो जाएगा मेरे केस का, है ना, खर्चा बचा लेगा, बस यही पड़ेगा, बाकी जिंदगी में कुछ नहीं। जज साहब मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ, है कि नहीं बात, मतलब आगे सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख मत करना, जज साहब पैसे नहीं है वकील को देने के, केस सॉल्व कर दो। जज साहब भी थोड़े से पिघल गए, भाई इंसान तो इंसान होता है ना, जज साहब भी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, आंटी जी के ऊपर क्यों वकील के खर्चे का बोझ डालना, केस सॉल्व कर देते हैं। अब उस जज की कुर्सी पे तुम बैठो, तुम्हें आज फैसला देना है, फैसला देना तुम्हें आज। सर कोई एग्रीमेंट नहीं था तो केस नहीं होगा, एग्रीमेंट था, है डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, लीगल नहीं था, हाँ सर एग्रीमेंट कह दिया है ना भाई, बोल के भी तो एग्रीमेंट होते हैं। यस सर, और पता लगा अंकल जी भी जब खड़े कोर्ट में, तो अंकल जी भी कह रहे हाँ मैंने बोला था, नहीं तेरा बोल क्या कर लेगी, घर क्या नहीं कर लिया, घर की बात घर में, हमारे पड़ोसी देश है ना, हिंदुस्तान में कैसे कहा जाता है, श्रीलंका से बोल रहे हैं घर की बात घर में, तूने घर की बात घर में तो छोड़, लंका में तो छोड़, कहां घर पहुंचा दी, अंग्रेजों तक पहुंचा दी तूने घर की बात, यार बता, है कि नहीं बात, ठीक है बोल क्या कर लेगी, नाच नहीं दे रहा, जज साहब भी कह रहे हैं नहीं दूंगा पकड़ में, जज साहब कह रहे हैं भाई अरे भाई हाँ अरे ऐसा मत करो, कोर्ट में ऐसा मत करो यार, है कि नहीं बात, मतलब कोर्ट में ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो जज साहब कह रहे हैं कोर्ट की मर्यादा तो रखो, कौन जीतेगा, सोच एक कुछ सेकंड सोच लेना, कौन जीतेगा, अंकल जीतेंगे, क्यों भाई, अंकल जी ने धोखाधड़ी करी आंटी जी के साथ, पराये देश में छोड़ के भाग ली अपनी बीवी को, फिर कहने लगे कि तेरे को घर से क्या भेजूंगा, पैसे भेजूंगा, फिर पैसे भी नहीं भेज रहे, आंटी जी में गरीबी में जी रही है बिल्कुल। अब क्या आंटी जी को सड़क पे क्या कहते हैं बैगर बना दोगे, कटोरा लेके बिठाओगे आंटी जी को, आंटी जी की ऐसी हालत हो रही है, पराये देश में कोई मदद नहीं, बड़ी मुश्किल जो पैसे हैं वहां तक कोर्ट वकील किया, कोर्ट तक, उसके बाद भी अंकल जीतेंगे, एग्रीमेंट था, मतलब बोल के अंकल जी कह रहे, बालफर अंकल कह रहे मैंने किया था वादा, ना अब सुनो ध्यान से, मान लो साइन भी हो जाते, मान लो हम कह रहे हैं साइन भी हो जाते, लो मैं कह रहा हूँ रिटर्न भी होता, साइन भी हो जाते, अब सुनो ध्यान से, कुछ बालक सुनेंगे ध्यान से ना। अब हुआ क्या, जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने कहा जिस देश की बात कर रहे हो आप, घर की बात घर में रहनी चाहिए, वो देश बिल्कुल सही बात कह रहा नहीं कह रहा, अब जब घर की बात घर में रहनी चाहिए तुम कहाँ ले आए, कोर्ट तक ले आए, और जो तुम्हारी घर की बातें हैं, है ना, जज साहब ने बोला कि भैया हिंदुस्तान में पिक्चर आई है वाली जोरेल भी, 21,000 जज है और 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, तो 300 साल लगने वाले हैं उन केस सॉल्व नहीं होने वाले आज तक। जज साहब ने बोला ये घरेलू बातें जो है, क्या इनने पॉकेट मनी नहीं दी, है कि नहीं बात, हस्बैंड ने पिन मनी नहीं दिया, है ना, वाइफ को मैंने बोला था रात को रोटी बना दियो, इनने रोटी जली हुई बना दी, है कि नहीं बात, तो कह रहे जज साहब कह रहे बालफर आंटी ये केस तो मैं अपने घर में खुद न सुलझा पा रहा, खुद न सुलझा पा रहा, है कि नहीं बात, तो लड़ाई झगड़े घर के कोई सुलझा सकता है,
अंकल जी कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं जी कॉन्फ्रेंस आंटी ये केस तो मैं घर के खुद नहीं सुलझा पा रहा। ठीक है कि भैया तुम्हारी आंटी ने क्या बना दिया, जली हुई रोटी बना दी, और बल्कि वादा क्या किया था, आज शाही पनीर बनाऊंगी, है ना। मैंने आज वादा किया आज कोर्ट से लेट हो जाएगा, बहुत तेज भूख लग रही है, शाही पनीर बना देना। ठीक है, उसने क्या बना दी, मैं भी घर में कई बार बोल देता हूँ, मैंने कहा मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, शाही पनीर बना देना। घर जाकर देखा तो शाही टिंडे निकले। मेरी मम्मी ऐसी करती है। मैंने कहा मम्मी पनीर का, अरे बेटा सब्जी शाही है, पनीर मार्केट में मिला नहीं, मैं टिंडे डाल दिए, तो क्या बन गया, वाह टिंडे टिंडे आम का चार खाओ रोटी मारो डका, है ना। मम्मी कह के चल देती है। अब बताओ शाही पनीर की जगह शाही टिंडे बनाते तो मम्मी के ऊपर केस कर दे, बताओ, नहीं ना। अब भी तो मना करा तुमने, मम्मी के ऊपर बात आई तो मना किया तुमने, है ना, मम्मी के ऊपर केस कर देगा। बस जज साहब ने यही बोला कि अगर हस्बैंड ने ये बोला और वो बात पूरी नहीं कर पाया तो तुमने केस कर दिया। कल को तुमने शाही पनीर बोला, शाही टिंडे बना दिए, तो हस्बैंड को तुम कहोगे बताओ ये बात कोई केस करने वाली है कि नहीं बात, राइट। पॉकेट मनी नहीं दी तो क्या हुआ, केस कर दिया। फिर बात पर आंटी से बोला अगर यही बात आप पापा करके जाते तेरे, पापा या मम्मी, पापा मम्मी अगर करके जाते ये बात तो केस करती, तो वहां पे शायद थोड़ा सा बात पर आंटी क्या कर गई होंगी, हिचकिचा गई होगी, क्योंकि वहां किसकी बात आ गई, वहां किसकी बात आ गई, वहां पापा मम्मी की बात आ गई, तो बात थोड़ा सा दिल पे चली गई। यार अगर यही बात पापा या मम्मी कह जाते तो मैं थोड़ा सा और भरोसा करती और रुक जाती, है ना, फोन करती, देखो यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही पापा, मुझे दिक्कत, पैसे नहीं मेरे पास, है कि नहीं बात, कोई जॉब करनी पड़ेगी, अब मुझे कोई कंट्रोल लेकर थोड़ी बैठना पड़ेगा। लेकिन हस्बैंड था तो क्या हो गया, तुरंत के गुस्सा आ गया, हंसता हुआ बैंड का तो गुस्सा आ गया, है कि नहीं बात, राइट। तो वाईफाई ने तुरंत हंसते बैंड के ऊपर क्या किया, केस किया। जज सामने पर यही बात पकड़ ली आंटी जी की, यही इमोशन वालफर आंटी जी के पकड़ लिए, और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए संदेश दे दिया। इंग्लैंड और इंडिया में तो चलता ही है केस, इंग्लैंड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, इन जगह तो चलते हैं, क्योंकि पहले सब क्या था, इंडिया था ना। तो इंडिया और इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब जगह तो केस चलते हैं। पूरी दुनिया में भी ये केस क्या होता है, इक्वली एप्लीकेबल होता है, अलग अलग केस के नाम से, पर इत्तेफाक से इंडिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें इस केस का नाम भी सेम है, क्या। एक दिन मैंने ऐसी मजे मजे में पाकिस्तान की सीए वाली किताब उठा ली नेट से, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, ऐसे वहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, डिट्टो पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, है ना, यही है ना, राइट। अरे तो पहले तो इंडिया ही था, इंडिया लगाने से क्या दिक्कत है, अब वहां पे ये है। मैंने जब वहां देखा तो डिट्टो सेम है, डिट्टो लॉ क्या है, सेम बालफर वर्सेस बालफर, सेम एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी, है ना। फिर एक दिन मैंने बांग्लादेश का चेक किया, बांग्लादेश के लॉ भी सेम है, सेम बालफर वर्सेस बालफर, सेम एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी। यानी इसका मतलब क्या है, खाली इंडिया नहीं, अंग्रेज जब थे और जब पूरा इंडिया एक था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब बना के सब सेम लॉ पैटर्न, सेम लॉ सेम पैटर्न फॉलो करते, किसी ने भी अपना खुद का लॉ नहीं बनाया। अब जज साहब ने जब ये डिसीजन दिया कि भैया घरेलू किससे घर में ही रहने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए, है ना, तो जज साहब ने पता क्या नाम दिया, जज साहब ने इस प्यार को नाम दिया, दीज ऑल एग्रीमेंट्स आर सोशल एग्रीमेंट, आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट मुन्ना, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट कहलाया जाता है, हिंदी में बोलेंगे तो क्या, घरेलू। ये सारे एग्रीमेंट घरेलू एग्रीमेंट होते हैं, और घर की बात, और कुछ सोच के देखो, अगर घरेलू एग्रीमेंट कहां हुए, कोर्ट में चले गए, तो फिर तो जो लेन देन के ट्रांजैक्शन के एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट जो है, वो तो खत्म हो जाएंगे भाई, उनका तो नंबर ही नहीं आएगा, है कि नहीं बात, राइट। मम्मी ने नहीं बनाया, कोर्ट में केस, मम्मी शाही पनीर बना देना, हाँ शाही पनीर बनाऊंगी, शाही टिंडे निकले तो क्या हुआ, पापा ने पॉकेट मनी नहीं बढ़ाई दीदी तो क्या होगा, कोर्ट में केस। मैं बर्थडे में नहीं आया, कोर्ट में केस। तुमने मुझे शादी बुलाया, एक दिन में 4 शादियां, मैं एक की में पहुंचा, 3 की में नहीं पहुंचा, तो जिसकी में पहुंचा वो तो खुश है, जो 3 की नहीं है वो क्या कर रहे हैं मेरे ऊपर, शराब के नाम की 5,000 की प्लेट थी, 15,000 है कि नहीं बात, राइट। तो जितने लिफाफे खुद लेने शुरू कर दोगे आप, है कि नहीं बात, राइट। फिर तो क्या होगा, तुम बैठे भैया एमपी में, एक बालक बैठा बेंगलोर में, एक बालक बैठा गुजरात में, मुझे शादी कार्ड भेज दिया, सर नहीं आए ना, तो कोर्ट में केस होगा। अब भैया अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, राइट, तो लिफाफा दूं या ना दूं, लेकिन कोर्ट केस की धमकी देके तुमने लिफाफा क्या कर दिया, पहले बुक कर लिया, तो लोग यही नहीं करेंगे, फिर तो शादी में कन्यादान करने की जरूरत है, हम पहले क्या कर देंगे। तो मैं उन जगहों पे काट दिया करूंगा जहां मुझे पता ही आएगा नहीं, लंका पार काट दिया करके हम लंका पार,
घर के आसपास छोड़ो, कहाँ काट दो, लंका पार जगह पे काट दो जहां से मुझे पता है ये बंदा आना नहीं है। अब तुम्हारी शादी है और मैं गुजरात में, तुम नोएडा में हो और कल तुम्हारी शादी है, तो मैं पहले ही बता दूंगा भाई मेरा आना बड़ा मुश्किल है इतनी दूर से, है ना, तो समझ जाओ फिर क्या हो केस। तो जज साहब ने बोला लोग इस लॉ का क्या करेंगे, गलत फायदा भी उठाएंगे। तो जज साहब ने बहुत बड़ी बात लिख दी, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, बर्थडे पार्टी में लाना है कि नहीं बात, राइट, और शादी में ना जाना, पॉकेट मनी ना देना, हस्बैंड अपनी वाइफ को पिन मनी ना दे, है कि नहीं बात, तुमने किसी को डेट पे बुला लिया वो आया ही नहीं, ठीक है, तो केस कर दोगे, नहीं हो सकता, वो भी तो क्या है, तो बच्चे सोचे मेरे साथ हो कहता है ऐसा, है कि नहीं बात, राइट, तो क्या है, तो भैया कोई अगर सामने वाला बंदा नहीं आया वो किस में आएगा, हाँ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में, है कि नहीं बात, राइट, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं उसका लॉ अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो फिर वो थोड़ा क्रिमिनल लॉ की तरफ चला जाता है, उसका लॉ ये अलग है, घरेलू हिंसा कानून, तो उसके लॉ अलग बनाया गया। हमें अपने लॉ से नहीं भटकना, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट से भटकना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, कोई घरेलू हिंसा नहीं, है कि नहीं बात, राइट, कि भैया हुआ क्या, हस्बैंड ने बोला रोटी बना देना, वाइफ को गुस्सा आ गया, वाइफ ने पहले रोटी जला दी फिर हस्बैंड जला दिया ऐसी बात है, पहले तो रोटी जलेगी और जैसे हस्बैंड ने कुछ बोला रोटी को जला दी, आग में जला दिया, तो ऐसी बातें नहीं करनी, समझे ना, पहले बता दिया कोई घरेलू हिंसा की बात नहीं करनी, कोई मार पिटाई की बात नहीं करनी, हाँ वो सेपरेट लॉ हो जाएगा, है ना, राइट, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया सब पे लोगों के लिए, लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो तभी तो कोर्ट में गए हैं, घरेलू हिंसा की बात तो घर में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो भैया रोटी जला दी, वाइफ ने रोटी जला दी, वाइफ ने हस्बैंड जला दिया, ऐसी बातें नहीं करनी। सर अगर सर पॉकेट मनी का एग्रीमेंट हो, एक मिनट भी सवालों को जवाब दूंगा, पहले बताओ पहली बात रानी ने क्या बोली, आपकी मर्जी के बिना, आपके बिना कुछ, यानी एनफोर्सिबिलिटी अराइज ओनली आउट ऑफ एग्रीमेंट, इतनी बात समझ आ रही है। रानी ने दूसरी बात क्या बोली, लीगल एग्रीमेंट, ओनली एंड क्या ऐसे बोल दो, केस के अकॉर्डिंगली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, क्यों बोल रहे हो भाई, Enforceable. इतनी दिल पे लगी बात, आंसू निकल जाते मेरे, नॉट एक्सेप्टेबल वर्ड सिखाया तुम, मैंने क्या सिखाया है, Not mandatory. नॉट एनफोर्सेबल, यस सर, नॉट एनफोर्सेबल। तो रानी ने बोला कि सर मैं सिर्फ जीवन में दो ही बात बोलूंगी, ज्यादा फालतू बात नहीं, दो ही बात, पहली बात जो राजा बोलेगा वही कोर्ट में ले जाई जा सकती है, दहलीज पे रखे जो कदम, वो दहलीज पे कदम कौन से रखे जाएंगे, जो राजा ने बोला। दूसरी बात क्या, जो मैंने इसलिए बोली क्योंकि 100 साल पहले कौन बोल गया था, बोल गया था, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट, यानी अगर मैं एक बहुत मजेदार बात करूं तो क्यों ना खेल खत्म हो जाए, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी, राजा कौन, एग्रीमेंट के ऊपर ही क्यों ना मैं बिजनेस एग्रीमेंट या कमर्शियल एग्रीमेंट लिख दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल होना है तो वो एग्रीमेंट कौन सा होना चाहिए, यानी बिजनेस एग्रीमेंट या कमर्शियल एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। रानी ने बोला सर बच्चों को ऐसे याद करा देना, आंटी खून के आंसू रो रही है, आज तक आत्मा भटक रही है उनकी, देख रहे हो भैया, आज तक क्या हो रहा है सर, आत्मा भटक रही है, लाल पीले बाल लेके ऐसे 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 खड़ी मिलेंगी तुम, खून वहां तक नहीं पहुंचा है, वो सफेद है। अब आंटी जी इतनी, ठीक है ना, राइट, तो रात को हवाएं चल रही हो, खिड़की पर्दे हिल रहे हो, तो पता वहां से कौन झांक रहा होगा, ठीक है ना, पर क्या करें, मेरी मजबूरी है, मेरे दिल की मजबूरी समझो, मेरी मजबूरी है कि तुम्हारी जिंदगी का पहला केस जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हें सीखना है, जो तुम्हें अप्लाई करना है एग्जाम में, उस केस में ही कौन हार गया, आंटी जी हार गई। जिंदगी का पहला केस एक वो बंदा हार गया जिसको पूरी उम्मीद थी मैं जीतूंगी, जिसके साथ गलत हुआ, हस्बैंड उनको दूसरी दुनिया में छोड़ के चला गया, खुद वापस श्रीलंका आ गया, आंटी जी वहां बिल्कुल गरीबी की हालत में सड़क पे बैठने लायक, आंटी जी उनके पास पैसे नहीं है ना, बीमार अलग है वो, और वो कोर्ट में गई और कोर्ट ने उन्हें हरा दिया। तो भैया एक बात ध्यान रखना, आंटी जी की आत्मा आज तक भटक रही है, आज तक। अगर रात को कोई अंधेरे में चलते हुए कुछ हलचल हो,
तो दीदी पीछे पीछे। भैया समझ जाना कौन घूम रहा है। भैया मैं तुम्हारा बता दिया। और आंटी जी को मैं हर बार पहले बोलो सॉरी आंटी, जोर से बोलो। भैया मैं क्या करूं, मैं तो हर बार सॉरी बोलता हूँ, पता नहीं न जाने किस दिन मिल जाए। मैं ही हूँ, हर बार मेरी बेइज्जती, हर बैच में मेरी बेइज्जती है कि नहीं बात। तो मुझे हर बार उनकी इंसल्ट कह दो, उनको हराना पड़ता है, उनकी बेइज्जती कह दो, और बच्चों को भी बताना पड़ता है कि यार बता ऐसा केस हो गया। तो इसलिए भैया क्या करना, बहन रोने की बात नहीं सुना ना, इसलिए क्या करना, बालक रो रहे ऐसे नहीं होता है। इसलिए भैया रात को कहीं भी हल चलो, किससे सॉरी मांग लेना। तो बोलो सॉरी बाल पर आंटी। आंटी जितनी मासूम फिर भी केस आ गई। इसको बोलते हैं कानून कभी इमोशंस पर, लेकिन अगर आप चाहे जज की कुर्सी पे होते तो इमोशनल हो जाते हैं। आंटी जी की हालत देखे इमोशनल, पराया देश, पराई जगह, हस्बैंड धोखा देके चला गया, पैसे नहीं भेज रहा, ये बोल के कॉन्ट्रैक्ट भी करके क्या, एग्रीमेंट भी करके पैसे दूंगा, और आंटी जी इतनी पराया देश में ना रहने के पैसे ना खाने के पैसे, बीमार अलग, इतनी बुरी बिल्कुल दयनीय हालत में भी वो इस केस में है, इस उम्मीद में है कि इंग्लैंड का कोर्ट उन्हें क्या देगा, इंसाफ देगा। और इंसाफ में भैया उनको हार ही मिली, और इंसाफ में उनका दिल टूट गया कि भैया कानून के ऊपर से भरोसा उठ गया है कि नहीं बात। इसलिए आंटी जी की आत्मा आज तक, इसलिए पर्दे हिलने, आजकल मॉडर्न है, दिन में भी आ जाते हैं। हाँ पर्दे इसलिए हिलने दिन में भी आ जाते हैं। डाइवोर्स के बाद अगर वो डाइवोर्स दे उसे, और उसके बाद सब छोड़ के, तो वो पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो डाइवोर्स थोड़ी है। सर नहीं, मतलब अब वो फिर छोड़ के क्यों गया अपनी वाइफ। बस वही कि मैं जाके काम है मुझे, अब इधर मत जाओ। सुनो 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 सुनो, अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, अब क्या होगा। अब जैसे केस पढ़ा, पहले बताओ केस का नाम क्या, सन हमारे जीवन का पहला अंग्रेजों का, कौन आ रहा, केस का रिजल्ट, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सड बाय लॉ। अब सुनेंगे ध्यान से, शादी के, पॉकेट मनी के, पिन मनी के, बर्थडे पार्टी के, इधर उधर है ना, मैंने कहा ना डेट पे जाने के, भैया इन पे गुस्सा करने की बात नहीं है। तुम पहले ही क्या है, कोर्ट ने तुम्हें फैसला पहले दे दिया। इस तरह के केस कोर्ट में जाते जज साहब कह रहे भैया मैं घरेलू केस सुलझाऊंगा, मैं कमर्शियल केस सुलझाऊं, घरेलू केस जिंदगी में किसी के नहीं सुलझते, है कि नहीं बात, राइट, हमारे खुद के नहीं सुलझ रहे भैया घर के, तो मैं कहा सुलझाऊंगा, मैंने कहा भैया घरेलू केस घर में सुलझा लो, मेरे पास मत आना। ये हो गया रिजल्ट एग्जाम के लिए, ये हो गया रिजल्ट एग्जाम के लिए, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब पता क्या होगा, अब क्या होगा, हमेशा होता है, इसमें कोई बुरे मानने वाली बातें, हमेशा होता है और होता रहेगा। बच्चों के दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी, कल्पनाएं उड़ान भरेंगी, कल्पनाएं, है कि नहीं बात। सर ऐसा हो जाता तो क्या होता, सर अगर अंकल जी ऐसा करते तो क्या हो जाता, अगर आंटी जी श्रीलंका में आके केस करती उधार लेके तो कैसा हो जाता, समझ ना बात को, ऐसा हो जाता है वैसा होता। सर अगर गाय हवा में उड़ जाती तो क्या हो जाता, भैंस हवा में उड़ जाती तो क्या होता, गोबर कैच करते फिर क्या होता, यही होता भाई, क्या करते। सर गाय हवा में उड़ती तो क्या होता, गोबर कैच तो करते भाई, साथ में मियोनीज आती कबूतर के साथ, लोग मियोनीज गोबर कैच करते। तो एक बात ध्यान रखना, आज के बाद गाय भैंस, क्योंकि ऐसा हो जाता, पर ऐसा हुआ तो मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आंटी लंका पे जाके फिर केस करती, है कि नहीं बात, और कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में होता, केस लंका में होता, तो क्या होता, ऐसा हुआ, तो ऐसा हो जाता, या ऐसा करने पर क्या हो जाता, और फिर कैसे कैसे बात होती, ये ना तुम जानते ना मैं जानता, क्योंकि ऋतिक रोशन गाना गा के ना तुम जानो ना हम, तो भैया ना तुम जानते ना मैं जानता, और ना किसी जज ने जाना, है कि नहीं बात। अगर ऐसा होता वैसा होता और केस आता तो मैं तुम्हें पढ़ाता और तुम पढ़ते, तो जब तक केस डिसाइड ना हो तब तक मुद्दे से भटकना नहीं, और गारंटी है इससे बाहर एग्जाम में केस आएगा, मतलब बाहर ऐसा नहीं आएगा कि भैया अंकल एंड हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर केस किया, वाइफ श्रीलंका में जाके केस कर रही है, ऐसा आएगा नहीं 100%, क्योंकि ऐसा कोई केस आज तक डिसाइड हुआ ही नहीं है। तो इसलिए आप कल्पनाओं को उड़ान मत देना, वैसे दिमाग में आएगा कि सर ऐसा हो जाता है, तो गाय भैंस नहीं उड़ानी, गाय भैंस उड़ाएंगे तो क्या होता है कि नहीं बात, राइट। एक मिनट, जब एक तुम्हारे सवाल लेने से पहले, है ना, अब तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं जो तुम्हारे खुद के सीए के एग्जाम में आया हुआ है, जो सीए के एग्जाम में आया हुआ है। पहले बात लिखी, बाद में इसी बात पर, अच्छा चलो इसका एक चीज और, फिर आंटी जब हार गई, बालफर आंटी हार गई, सॉरी आंटी, सॉरी मांगे बहुत जरूरी, मुझे बहुत डर लगता है भाई, और पिक्चर में बहुत डर लगता है। आंटी जब हार गई ना,
आंटी ने कोर्ट से जाते थे बस एक सवाल पूछ लिया जज साहब से। जैसे आपने मुझे हरा दिया और आपने कहा कि कानून इमोशंस पे नहीं चलता, तो मेरे को लग रहा है कि आप मेल को फेवर कर रहा है, आप हस्बैंड के फेवर, पार्शियल केस दीजिए, आपने पार्शियलिटी करी है मेरे साथ, है कि नहीं बात? राइट, आपने मेरे हस्बैंड को जिताया, बल्कि किसी को भी मैं एक केस पढ़ाऊंगी तो वो सब ये बोलेंगे बहन तुझे जीतना था, बहन जीतना तो तुझे चाहिए था, गलत किया उसने, घर जाके कूटी उसे, गलत किया हमने, बेलन ना मारी उसको, देखिए सर पे, है ना? राइट, सब यही कह रहे हैं। तो आंटी जी ने बोला कि मुझे रीजन दे दो, लीगल रीजन दो, लीगल रीजन। आप मुझे लीगल रीजन दोगे तब मैं यकीन करूंगा, सिर्फ ये फैसला मत दो कि हाँ भाई घरेलू केस होते हैं और मैं नहीं मानता। तो क्या तुम बता सकते हो जज साहब ने इस बात को लीगलाइज कैसे किया होगा? डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल, है ना? इस बात को जज साहब ने लीगलाइज डेफिनेशन कैसे दी होगी, लीगलाइज प्रूफ कैसे किया होगा? बहुत सरल बात से प्रूफ कर दिया। कैसे किया? हाँ, पता क्या, ठीक है, पहले पढ़ के आए बच्चे, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बात, जो बच्चे पढ़ गए बिल्कुल सही बात पढ़ गए। आंटी जी से यही बात पूछी, आंटी जी से पूछा जज साहब ने, पापा होते तो केस करती नहीं, सोचती भी नहीं, हस्बैंड ने तो क्या किया, केस किया, राइट। लेकिन पापा मम्मी के ऊपर केस नहीं करते, क्योंकि जब भी आप सोशल एग्रीमेंट किसी से करेंगे या जब भी आप सोशल बातें किसी से करते हैं तो जो आपका छोटा दिमाग होता है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं, नाना पाटेकर ने जो कहा था, है ना? ये जो आपका छोटा दिमाग है ना, छोटा दिमाग, उस छोटे दिमाग में भी आपकी बात नहीं आती कि मम्मी ने अगर मुझसे वादा तोड़ दिया तो मम्मी के ऊपर केस करूंगी। कभी सोचा तुमने? नहीं ना? बस समझ आ गई बात? क्या आप अब तुम खुद सोच के बताओ, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, खुद सोच के बताओ, तुम्हारे जब कोई शादी का कार्ड आया, तुमने कभी सोचा मैं इसकी शादी में नहीं गया तो मुझे मेरे ऊपर केस कर देगा? मतलब तुम्हारे छोटे दिमाग में भी बात नहीं आई होगी। इसे बोलते हैं अंग्रेज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जनरेट नहीं हुई कोई बात तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसे सोचकर लिख कैसे देगा? एक बात जो मेरे दिमाग में, मेरी अंतरात्मा में कभी आएगी ही नहीं, उसके ऊपर मैं कॉन्टेंट कैसे बना दूं भाई? तुमने कभी सोचा आज से पहले कि अगर मैंने अपने दोस्त को बर्थडे बुलाया, उसने मुझे बुलाया और मैं बर्थडे पे नहीं गया तो वो मेरे ऊपर केस कर देगा? कभी सोचा? ऐसे सोचा कि मम्मी जाना जरूरी है, वो आप ये तो कहते मुझसे लड़ लेगा, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलोगे मेरे ऊपर केस कर देगा, मम्मी हर जाना देना पड़ जाएगा। सोचा कभी? शादी में नहीं केस कर देगा, सोचा कभी? नहीं सोचा ना? जज साहब ने ये बात बोली, पॉकेट मनी पापा नहीं देंगे तो कभी सोचा केस कर देंगे? मम्मी ने बोला शाम को टिंडे बना दूंगी, है ना? राइट, मम्मी ने और भयंकर चीज करेले बना दिए तो क्या केस कर देंगे? क्या नहीं ना? कुछ भी करे, घर वाले आपसदारी में, लेन देन में कुछ भी करे, दोस्ती यारी में, हमने कभी नहीं सोचा केस कर देगा। हमने ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे ऊपर केस कर देगा। जज साहब ने कहा ये बहन यही रीजन है लीगल। इन सोशल एग्रीमेंट हम ये प्रिज्यूम नहीं करते कि हम केस करेंगे। सोशल एग्रीमेंट में क्या नहीं करते? वी आर नॉट प्रिज्यूम। अभी मैं देखो कहां लिखी बात है ना, पहले सुन लो बस। प्रिज्यूम बोले तो मान लेते, हम ये मान के बैठते हैं, हम ये मानते हैं, है ना? यानी हम ये नॉट प्रिज्यूम बोले तो नहीं मानते। हाँ, वी आर नॉट प्रिज्यूम दैट वी विल केस ऑन अदर पर्सन, राइट? ठीक है? या फिर हम क्या बोलेंगे? इन सोशल एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम दैट। अब लीगल भाषा में कैसे बोला जज साहब ने? इन सोशल एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम दैट देयर इज नो लीगल रिलेशन। अच्छा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट में मैंने तुमसे फीस ली, तुम्हें पढ़ाया नहीं, है ना? तो जब तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, एग्रीमेंट किया होगा और मैंने पढ़ाया, तुम्हारे दिमाग में क्या रहा होगा? सर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या मांगेंगे? रिफंड मांगेंगे। भाई कोई दिक्कत है तो क्या मांग लेंगे? तुमने ट्रेन की टिकट बुक करी, है ना? तुम्हारा जाना नहीं हो पा रहा, कैंसिल कर सकते हैं, राइट? रेलवे वालों ने कोई दिक्कत करते तो क्या कर सकते हैं? हम क्या मांगेंगे? रिफंड मांगेंगे। यानी जो एग्रीमेंट बिजनेस वाले होते हैं ना, उसमें हम क्या अज्यूम करते हैं? इट इज प्रिज्यूम दैट, क्या प्रिज्यूम करते हैं बोलो? कि हमने दोस्ती यारी का रिलेशन नहीं बनाया, कौन सा रिलेशन बनाया है? तो जज साहब ने बोला बहन अब तूने पूछ ही ले तो सुनती चली जा। इट इज प्रिज्यूम, तूने अपने दिमाग में ये माना होगा। मैं हस्बैंड की बात नहीं कर रहा, तू पापा की बात कर, मम्मी की बात कर, भाई की बात कर, बहन की बात कर। जब तूने अपने पापा से, मम्मी से कोई एग्रीमेंट कर लिया होता ऐसा ही और पापा मम्मी तेरे को पॉकेट मनी नहीं देते तो तू कभी सोचती भी नहीं पापा मम्मी के ऊपर केस करूंगी, लड़ती, फोन करती, रिक्वेस्ट करती, पर ये नहीं सोचती कि मैं कोर्ट चली जाऊंगी। इसका मतलब हमने क्या प्रिज्यूम किया?
तूने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, छोटे दिमाग में ये बात डाली हुई है कि जब भी घरेलू कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, देयर इज नो लीगल रिलेशन, कि पापा मम्मी से कोई लीगल रिलेशन नहीं है, पापा मम्मी से तो मोहब्बत का रिलेशन है, यानी कि डोमेस्टिक सोशल रिलेशन है। और जहाँ सोशल रिलेशन होता है प्यार मोहब्बत का रिलेशन होता है, और प्यार मोहब्बत के रिलेशन में केस नहीं होते भाई, है कि नहीं बात, राइट। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं घर में, लेकिन कोर्ट केस नहीं होते, है कि नहीं बात, राइट। हाँ, बिजनेस रिलेशन है तो क्या होगा, तो बिजनेस रिलेशन पता है क्यों होगा, क्योंकि वहां प्यार मोहब्बत नहीं होगी। अब दुकानदार से दूध का पैकेट लिया, दूध खराब निकला, तो दुकानदार से प्यार मोहब्बत थोड़ी है, भैया पनीर दिया मैंने बनाया है ना, मम्मी से वहां से कह देगा क्या, बिल्कुल नहीं मानोगे आप, है कि नहीं बात। तुम खाने पीने का सामान लाए, वो खराब निकला, ठीक है, तो कह दोगे, वो कह देगा अरे भाई भाई तो तुम, है ना, कोई बात नहीं, खराब निकली तो क्या होगा, एक ही बात है, घर की बात है, तो मान लोगे। क्योंकि भैया तुम्हें पता है कि मैंने 500 रुपए दिए हैं, मैंने पिज्जा मंगा लिया, पिज्जा खराब निकला, मैंने खाना मंगा लिया, खाना खराब निकला, वो मैंने उसके साथ सोशल रिलेशन नहीं किया। मम्मी के साथ कर सकते हैं कि मम्मी ने खाना बनाया खराब हो गया तो मम्मी दूसरा बना दो, लेकिन तुम उससे पैसे मांगोगे नहीं मांगोगे दुकानदार से, क्योंकि तुमने क्या प्रिज्यूम किया है, इन बिजनेस एग्रीमेंट यू प्रिज्यूम देयर इज अ यू विल मेंटेन लीगल रिलेशन। तो सारा खेल सोच का है, सारा खेल किसका है, और जज साहब ने इसी पे केस सॉल्व कर दिया कि जब तुमने हस्बैंड के ऊपर केस किया, पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर केस नहीं करती, तो इसका मतलब है एक आम आदमी सोशल एग्रीमेंट में हमेशा क्या प्रिज्यूम, पूर्व धारणा रखता है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी लीगल रिलेशन। लेकिन जब आप कोई बिजनेस एग्रीमेंट खरीदते हो, खाना खरीदा, मोबाइल खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, घर खरीदा, हमेशा उसमें तुम क्या सोचते हो कि भैया उसका मेरा मोहब्बत का रिलेशन नहीं है, प्यार मोहब्बत वाली बात है, दोस्ती यारी नहीं है, क्या है, लीगल रिलेशन। इसलिए एग्जाम में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब तुम वो केस पहचानोगे, देखो सर ये रहा, व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी, कौन आ गई, रानी आ गई, रानी, ठीक है ना। तो रानी ने क्या बोला, रानी ने ये बोला, देखो भैया एनफोर्सिबिलिटी मतलब एग्रीमेंट इज सेट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट क्रिएट्स सम, एनफोर्सिबिलिटी मतलब वो लीगल रिलेशन डेवलप करना, कोर्ट तक बात घसीटना बाय लीगल ऑब्लिगेशन। अब सुनना ध्यान से, पहले केस पढ़ो, ये रहा, पढ़ना जरा एक बार। हस्बैंड फेल टू पे द अमाउंट, आंटी जी ने केस कर दिया, जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, दिल पे हाथ रख के, सच एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे पहुंचेंगे ही नहीं, रीजन बिकॉज ये है, ये जो बात है ना, ये लिखोगे तो एग्जाम में नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये है भैया एग्जाम में लिखना मैंडेटरी, इस एग्जाम में ये लिखने के नंबर मिलेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा क्या जानता है, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल। तुम क्या लिख के आओगे, सर ऐसे तो केस हो गया, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नंबर इसके नहीं मिलेंगे। सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्यों ये बताओ, बिकॉज पार्टी डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, पार्टी लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं करती सोशल एग्रीमेंट में। पॉकेट मनी में कहां लीगल रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तुम, है ना, शादी में जाना है, कहां लीगल रिलेशन मेंटेन किया, उसने मुझे बर्थडे बुलाया, कहां लीगल रिलेशन मेंटेन किया। और जब बाल पर आंटी ने बोला लीगल रिलेशन क्यों मेंटेन नहीं करते, तो जज साहब ने इसका आंसर दिया, ये बहन हम क्या प्रिज्यूम करते हैं, पार्टी डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, हम ये प्रिज्यूम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तूने लीगल रिलेशन मेंटेन करा या नहीं करा, मैं कह रहा हूं कि हम ये मानते हैं। अगर हस्बैंड की जगह पापा मम्मी होते हैं तो मम्मी पापा के केस में तुझे मानती कि यार कोई बात नहीं, मम्मी पापा ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं दे, तो कोर्ट तक नहीं जा सकती उनके खिलाफ, अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं मानता मेरा, तो बस दिल क्या नहीं मानता, दिमाग नहीं मानता। छोटे दिमाग में कभी आज तक ये बात नहीं कि माँ बाप के ऊपर केस कर देंगे। तो जज साहब ने बोला इट इज इन सोशल एग्रीमेंट, हम ये पूर्व धारणा प्रिज्यूम रखते हैं, समझते हैं, छोटा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड ये मानता है कि इन बातों में कुछ भी हो जाए, कभी भी क्या नहीं करना, केस नहीं करना। जज साहब ने कहा ये तो मैं कह रहा हूँ, केस बनता ही नहीं था बहन, हस्बैंड के ऊपर केस बनता ही नहीं था, घरेलू बातें, पॉकेट मनी वाली बातें, पॉकेट मनी पे केस करेगी क्या, अब तूने कर दिया तो सुन लिया। अब ये केस 100 साल से जिंदा है और आगे 100 साल तक तो गाना तो उसके लिए बनता है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और बाल पर 100 साल तक जिंदा था, जिंदा है और 100 साल तक जिंदा रहेगा। तो मैंने बात, छोटा भीम पढ़ना, छोटा भीम, छोटा भीम क्या कह रहा है, डिनर पे बुलाया जैसे मुझे बुलाया दीदी ने, ठीक है ना, राइट, छुटकी नहीं पहुंची डिनर पे डेट पे, छोटा भीम केस कर दिया क्या, चक्कर बुक कर दिया मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट,
है ना, टेबल बुक कर दी, पैसे निकाल, केस कर देगा क्या? नहीं कर सकता। रीजन बोलो, रीजन बोलो, ये बोलो ये शब्द। हाँ, ये ये जो लाइन कर रहा हूं मैं, प्रिज्यूम दैट पार्टी डज नॉट इंटेंड टू, ये तो खतरा बनना है नोट्स में, इसलिए तो खतरा बनना, खतरे की बात है, मतलब यूं थोड़ी बना दिया होगा मैंने, खतरे की बात है कि नहीं? ये लाइन लिखनी है एग्जाम में, इट इज प्रिज्यूम दैट पार्टी डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल। कौन जीतेगा, छोटा भीम छुटकी? छोटा भीम जीतेगा ना अगर छुटकी केस करेगी तो। कमर्शियल एग्रीमेंट में क्या होगा? इट इज प्रिज्यूम पार्टी इंटेंड टू क्रिएट लीगल। हम पहले से मानते हैं कि भैया कोई बिजनेस एग्रीमेंट कर रहा है तो केस करेगा भाई बेईमानी करने पर। मैं खुद मान के बैठा हूं कि भैया अगर मैंने पढ़ाया नहीं है ना तो तुम मेरे ऊपर क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है कि नहीं बात? एग्जाम्पल, ढोलू क्या कह रहा है? ढोलू बोलू को जानते हो, छोटा भीम के दोस्त हैं। हाँ कालिया भी है, बताओ अब क्या होगा? ढोलू अगर बेचना केस हो सकता है? नहीं हो सकता? यस, पार्टी कैन फाइल sue in court of law breach of contract, क्योंकि यहाँ ये क्या है भैया, यहाँ ये सेल यानी कि बिजनेस एग्रीमेंट है, और बिजनेस एग्रीमेंट कोर्ट में क्या होते हैं सर? लीगल होते हैं। ब्रीच का मतलब धोखा तोड़ना है ना, धोखा देना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, बेईमानी करने को लीगल भाषा में क्या बोला जाता है? ब्रीच। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना? तोड़ना या कह दो एक तरीके से धोखा करना, धोखा देना। सर कोई इमोशनली धोखा दे दो, पढ़ेंगे आगे, वो पढ़ाऊंगा आगे, ब्रेकअप पार्टी का जमाना है, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, वो पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अगर आपने उसका कॉन्टेक्ट कर रखा है तो। अच्छा ये बताओ, अगली बात, ये बात समझ में आ गई? जी सर, है ना? लीगल ऑब्लिगेशन, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अराइज आउट ऑफ, प्लस दूसरी बात क्या है समझ में आई? बालपर वर्सेस, यानी कि रानी ने दो बातें बताई, एक तो कोर्ट में कौन सी बात जाएगी और दूसरी बात कौन सी जाएगी? कर लो भैया, दूसरी बात कौन सी जाएगी? जो राजा बोले। हाँ, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया? क्या डिफरेंस समझ में आया बताओ? बहुत सिंपल डिफरेंस है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बनता है? एग्रीमेंट में पद्मावती आ जाती है तो क्या बनता है? एग्रीमेंट क्या लीगल रिलेशन डेवलप करता है? अरे 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 नो क्यों बोल रहे हो? करता है? अरे अरे भैया हाँ करता है, क्यों बोल रहे हो? अगर वही एग्रीमेंट क्या है? अरे नलायको, वही एग्रीमेंट अगर बिजनेस है तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। वही एग्रीमेंट अगर क्या है? सोशल है तो लीगल ऑब्लिगेशन कहां से क्रिएट कर देगा? इसलिए क्या लिखा है? मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्रिएट कब करेगा? जब वो कौन सा एग्रीमेंट हो? बिजनेस। क्या कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है? करता है भैया। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी पहुंचोगे जब क्या हो चुकी होगी बात? कॉन्ट्रैक्ट तक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अगर पहुंचो तो एग्रीमेंट क्या रहा होगा? सोशल तो रहा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर पहुंच गए तो एग्रीमेंट क्या रहा होगा? अभी हमने क्वेश्चन नहीं क्या बनाई, कॉन्ट्रैक्ट की क्वेश्चन बोलना ये अधूरी है। ए के ऊपर क्या लगाना है? तो अब बी ए बोलो ना। बिजनेस एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तक कौन से एग्रीमेंट पहुंचे होंगे? बिजनेस एग्रीमेंट पहुंचे होंगे, नहीं पहुंचे होंगे? और बिजनेस एग्रीमेंट में अभी हमने क्या पढ़ा? इन बिजनेस एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम लीगल रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक तो वही एग्रीमेंट पहुंचा होगा जो बिजनेस एग्रीमेंट होगा। यानी रानी कॉन्ट्रैक्ट तक किसे पहुंचने नहीं देगी? सोशल को। यानी अगर मैं बोलूं रानी कॉन्ट्रैक्ट तक किसे पहुंचने देगी? बिजनेस एग्रीमेंट को। तो एक बात बोलो, क्या कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कॉन्ट्रैक्ट तक कौन सा एग्रीमेंट पहुंचा होगा? बिजनेस एग्रीमेंट होगा। अगर वो सोशल होगा तो बालपर का हवाला देके बाहर कर देंगे, गेट से बाहर जाओ भैया। दहलीज पे तेरे रखे जो कदम, दहलीज पे कौन कदम नहीं रख सकता? बालपर कदम नहीं रख सकती दहलीज पर। वो तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक दहलीज तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि रानी ने उसे क्या कर दिया?
रानी ने उसे कोर्ट से बाहर भगा दिया, रानी का कोर्ट के अंदर कहां जा रहा भाई, है कि नहीं बात? तो बिजनेस एग्रीमेंट ही कहां तक पहुंचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं। सोशल एग्रीमेंट की जीवन में कभी कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सीए में भी आ जाता है और बीकॉम में आता ही आता है, सोच के समझ के जवाब देना। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, बीकॉम में 10 नंबर में आता है, 2 पेज बनने होते हैं बीकॉम में। बीकॉम का एग्जाम दोगे ना, फिक्स क्वेश्चन मिलेगा, फिक्स। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार हर साल पूछते हैं कि बालक ये लिख दे, बड़ी बात है। डू यू एग्री, ट्रू फॉल्स, या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। पहले मुझे बताओ, ये दोनों एक एक करके पूछता हूं तुमसे। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में समझ लेते हैं। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? क्यों नहीं होते? समझ नहीं आई बात? पीसीटी पे ये बात सही है। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं। एग्रीमेंट विल बी द सोशल और एग्रीमेंट विल बी द कमर्शियल या बिजनेस। तो 2 तरह के अगर एग्रीमेंट होते हैं तो बिजनेस वाले ही कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं, सोशल वालों को तो रानी दहलीज पे, कोर्ट की दहलीज पे कदम रखने ही नहीं देगी। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज only business agreement will become the contract, or you can say that social agreement will not become the contract। अब इसकी लंबी चौड़ी कहानी लिखनी है सर, इसकी लंबी चौड़ी, एक मिनट, इसकी लंबी चौड़ी कहानी कैसे लिखनी है, पूरा वो पेज लिखा जो खतरा बनाया। एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है ना? कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सिबिलिटी अराइज व्हेन यू इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर एक एग्जांपल दे दिया, फिर बाल पर एक्सप्लेन करना है, उसी वही 4-5 लाइन जो मैंने लिख तुम्हें अपने नोट्स में लिख के दी है ना, कि कोर्ट में जब बात की तो कोर्ट ने बोला सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड दैट पार्टीज इन सोशल एग्रीमेंट नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या लिखना पड़ेगा? पार्टी इन सोशल एग्रीमेंट नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन या लीगल ऑब्लिगेशन, दोनों में से कोई बात लिख रहे हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। फिर ये बात लिख दी, इतनी बात सुने। फिर मेरा अगला सवाल ये है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सच है झूठ है? सर एग्रीमेंट हुआ होगा, उसमें एनफोर्सिबिलिटी आई होगी, तो क्या बना होगा? कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। अब मैं कह रहा हूं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, होते नहीं होते? बिल्कुल होते। क्यों? क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए एग्रीमेंट होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक कौन से एग्रीमेंट पहुंचोगे? ओनली एंड ओनली एग्रीमेंट विच आर हैविंग लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, कमर्शियल, है ना? नहीं, ओनली एंड ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर हैविंग लीगल रिलेशन इज एलिजिबल टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट वही एग्रीमेंट होंगे जो कौन से एग्रीमेंट होंगे? बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट। इसलिए मैं बोल सकता हूं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। और वो भी कौन से एग्रीमेंट? लीगल रिलेशन। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहे हैं वो एग्रीमेंट तो जरूर होंगे क्योंकि वो लीगल रिलेशन डेवलप हुआ होगा इसमें। आईसीआई की बुक है, आईसीआई की बुक के यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना। सोशल एग्रीमेंट था तो जिसने क्यों दिया फिर बात के केस में? उससे पहले कोर्ट तक ऐसी बात पहुंची, दैट वाज द, कोई पहली बात तो कोर्ट में जाएगी ना, है ना भाई? किसी को मारने, मर्डर किसी से फांसी होगी, कोई पहला केस तो कोर्ट में जाएगा, वो पहला केस ही। इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि घर परिवार पे केस कर देंगे, मतलब घरेलू बातों का। मिल गया पहला क्वेश्चन? मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर मिल गया है तो अब उसमें देखो कुछ अधूरी बातें हैं जो हमने पढ़ी है पर हमने लिखी नहीं। मतलब कौन सी अधूरी बातें? उसमें बालपर पढ़ के देखोगे तो उसमें बुक में बालपर वर्सेस बालपर नहीं है, लेकिन नहीं, उस क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं है।
लेकिन हमें एग्जाम में उसका जिक्र करना पड़ेगा। यानी कि अब मैं जब आंसर दूंगा तो मैं 2 स्टेप में आंसर दूंगा। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मुझे करना पड़ेगा, उसमें छोटा भीम चुटकी वाला एग्जांपल एक्स वाई करके करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहले लिखूंगा एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। एनफोर्सिबिलिटी अराइज ओनली आउट ऑफ एग्रीमेंट, देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन, है ना। बट या हाउएवर इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल पहले वो लिख दिया, है ना, डिनर का, शादी में बुलाने का, और फिर क्या लिखा, एज पर डिसाइडेड केस ऑफ बालफर वर्सेस बालफर, एज पर डिसाइडेड केस ऑफ बालफर वर्सेस बालफर, है ना। हस्बैंड ने पॉकेट मनी देने का वादा किया, उसने नहीं दी, तो कोर्ट डिसाइडेड दैट इट इज प्रिज्यूम्ड देयर इज no intention to create legal obligation between the parties, therefore such agreements are not enforceable by law। अब पढ़ के देखो आईसीए की बुक में एक्सप्लेनेशन जो आंसर है। और फिर दूसरा स्टेप क्या लिखूंगा, स्टेप नंबर 2 में क्या लिखूंगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब थोड़ी सी लैंग्वेज तुम्हें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, पर भैया यही कानून है और यही जीवन है। हमें उस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज को, थोड़ी सी आप बोल दो थोड़ी सी टफ लग रही है, उस टफ या टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। जल्दी से एक बार रीड कर लो, छोटे छोटे 2 ही पैराग्राफ है। हाँ, हमें बालफर वर्सेस बालफर ऐड करना पड़ेगा। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बताना। 1.32 सेम है सर लगभग। पढ़ लिया ना, राइट। अब ये आज की आखिरी बात है, क्वेश्चन बता दो बस। सर इसमें एक लिखा हुआ वर्ड प्री रिक्वेस्ट क्या है? जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। फादर प्रॉमिस टू पे, सामने स्क्रीन पर देखो। पढ़ लिया? सन ने केस कर दिया, क्या केस कर सकता है? अब ये तुम्हारा एग्जाम क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है और अभी भी 2-3 साल पहले, 2-3 अटेम्प्ट पहले आया था, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। तो बताओ, मुझे 2 स्टेप में आंसर देना है। अब कैसे आंसर देना है मुझे? हालांकि मैं तुम्हें ग्रुप पे वीडियो भेजूंगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम, लेकिन यहाँ बताता हूँ तुम्हें 2 स्टेप में आंसर देना है। स्टेप नंबर 1 की हेडिंग में डालूंगा प्रोविजन। क्या डालूंगा? उसमें कैसे लिखूंगा? अगर सेक्शन है तो एज पर सेक्शन 2H, है ना। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर किसके बारे में बात करूंगा? एनफोर्सिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? एनफोर्सिबिलिटी के बारे में बात करूंगा, है कि नहीं बात? राइट। एनफोर्सिबिलिटी के बारे में बात करूंगा और फिर एनफोर्सिबिलिटी की सारी बातें जो है तुम्हें बताइए, खतरा बना रखा है, ये सब बताऊंगा। फिर किस केस का हवाला दूंगा? फिर 2 लाइन में 3 लाइन में एक्सप्लेन करूंगा बालफर वर्सेस बालफर, पहले सर वो छोटा भीम वाला, है ना। उसका एग्जांपल दे दिया कि किसी ने बर्थडे बुलाया, किसी ने शादी में बुलाया, तो in this type of social agreement party does not having intention to create the legal obligation. Similarly in Balfour versus Balfour,
husband promised to pay the money या pocket money pin money to the wife, right, and wife sue on the husband for not giving the है ना pin money. Similar in this case also decided these are the social agreement. In this case also party does not intend to create legal relationship. अब चाहे आप एग्जाम्पल बाद में लिख लेना चाहे बाद में पहले लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये मैंने क्या डिसाइड, ये मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया. पहले मैंने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर मैंने बता दिया एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है कि नहीं बात. फिर ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया. स्टेप नंबर 2 में क्या लिखूंगा, एनालिसिस. एनालिसिस ज्यादा बड़ी नहीं होती, लाइन 3-4 लाइन की होती है. एनालिसिस की हेडिंग डालूंगा इन द प्रेजेंट केस. इन द प्रेजेंट केस फादर प्रॉमिस to son if he clear the CA examination then he will give लैपटॉप 1 lakh rupees. लैपटॉप कह दो 1 lakh rupees कह दो, है ना, right, to the son. मैंने बात, but father denied to pay the amount, son filed the suit in court for recovery of the amount. हाँ, क्वेश्चन की लाइन बता दे रहे कि मेरा प्रेजेंट केस ये, मैंने क्वेश्चन से लिख के बता दिया, तो क्वेश्चन से चिपका दोगे. फिर लिखोगे एज डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ, है ना, या अबव पैराग्राफ की जगह लिखेंगे अबव प्रोविजन. और अबव को लीगल लैंग्वेज में पता क्या बोलते हैं, अफोरसेड. क्या बोलते हैं, ये वर्ड लिखेंगे, अबव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अफोरसेड. एज डिस्कस्ड इन अफोरसेड पैराग्राफ, अफोरसेड प्रोविजन. अफोरसेड मतलब अबव. एज डिस्कस्ड इन अफोरसेड पैराग्राफ social agreements are not enforceable by law because parties does not intend to create legal relationship, that is there is no intention to create legal relationship या legal obligation. Hence सिर्फ कंक्लूजन लिख देंगे. सेकंड स्टेप में क्या क्या बता दिया, उसके बाद क्या कंक्लूड कर दिया, कंक्लूड कर दो. क्या कंक्लूड कर दिया, हाँ, son cannot recover the amount from father, है ना. पढ़ के देख लो, सिंपल सी बात. तो पैराग्राफ नंबर 1 में बता दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन द पार्टीज. अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या हुआ, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए. एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर, डोमेस्टिक नेचर आर नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. सिमिलर प्रिंसिपल, a similar case was decided in case of बालपर वर्सेस बालपर अकॉर्डिंगली. ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा एनालिसिस में. अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस, जो पापा ने अपने बेटे को बोला, सन कैन नॉट रिकवर अमाउंट ऑफ 1 lakh फ्रॉम फादर फॉर द रीजन ऑफ अफोरसेड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी होती. ऐसे ऐसे कहता भैया छोटा कंटेंट लिखो, क्वालिटी कंटेंट लिखो. यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आया, आपको आधा पेज लिख दिया, बहुत आधा पेज में एक पैराग्राफ कौन सा हो गया, प्रोविजन का, और आधे पेज में आप 6-7 लाइन तो प्रोविजन की लिख दोगे आप. एक एग्जांपल लिखोगे, बाल पर लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखोगे, एनफोर्सिबिलिटी को बताओगे, एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है जो हमने नोट्स में है, और फिर कंक्लूजन में कम से कम 2-3 लाइन लिखोगे. कंक्लूजन में 1 लाइन तो इसकी हो जाएगी, केस क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंट केस सन, है ना, या फादर प्रॉमिस टू पे 1 lakh रुपए टू सन इफ ही पास द सीए एग्जामिनेशन, है ना. ये एनालिसिस में लिखोगे, एनालिसिस में 3-4 लाइन हो जाएगी. तो अफोर्सेड प्रोविजन के हिसाब से, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट में क्या नहीं होता, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हम डालते, हमें प्रिज्यूम करते लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसलिए सन कैन नॉट रिकवर द अमाउंट. आंसर वो क्या पूछ रहा है, एंड में कंक्लूजन वो दे रहा है जो हमसे पूछ रहा है. पूछ क्या रहा है वो, वेदर सन कैन रिकवर. कई बार बच्चे हवाई बातें लिखाते हैं, वो ये लिख के नहीं आते, वो पूछ क्या रहा है, मुझे आखिरी लाइन क्या बतानी है, वेदर सन कैन रिकवर और नॉट. 1 नंबर तो इसका होता है कि तुम जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसका आंसर दे रहे हो. दे बच्चे ने पूरी कहानी लिख दी, बढ़िया लिख दी, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना, देयरफॉर सन लॉस्ट द केस. सन लॉस्ट द केस, क्वेश्चन ने पूछा वेदर सन लॉस्ट और विन, नहीं ना. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बच्चा लिख के आ जाएगा फादर विल विन द केस. क्वेश्चन ने पूछा पापा जीते या हारे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदर सन कैन रिकवर और नॉट. आंसर क्या दोगे, देयरफॉर सन cannot recover the amount as per the above decided provision. ये आंसर देना है. अगर तुम आंसर दिया है फादर विल विन, सन विल विन, सन वॉन द केस, फादर वॉन द केस, तो भैया आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसर मुझे इसका देना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है. इसके
सेंटेंस में इसके रेफरेंस में आंसर देना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है वेदर सन कैन रिकवर द मनी, तो आप क्या बोलोगे? नो, सन कैन नॉट रिकवर द मनी। ये आंसर है मेरा। तो ये स्टेप नंबर 2 की आखिरी लाइन ये हो, नंबर पक्के पूरे। सर ये लास्ट वाली लाइन को तो कंक्लूजन डाल के लिखूंगा। हाँ, कंक्लूजन मत भी डालो तो ऑटोमेटिकली बात हम समझ जाएंगे कंक्लूजन क्या हो गया। सन कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। कंक्लूजन आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं इसके ऊपर लिखूं कंक्लूजन, ऐसे लिख दो चाहे, लेकिन लास्ट वाली लाइन को प्रॉपर तरीके से लिख के आना पड़ेगा कि हाँ भाई ये केस था, ये प्रोविजन था, ये केस है, मेरा आंसर ये है। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक लाइन में लिखा होगा, प्रॉपर हाईलाइटेड वे में, कि हाँ अलग से लिखा होगा हाँ भाई ये बच्चे ने आंसर दिया है। अब कुछ बच्चे उसके ऊपर हेडिंग डाल देते हैं देयरफॉर कंक्लूडेड या कंक्लूजन, चाहे बिना कंक्लूजन लिख के एक लाइन में नीचे लिख देना देयरफॉर सन कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। बात खत्म। फिर उसे ब्लू पेन से लिख दोगे, ब्लू पेन से अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना। फिर क्या करना पड़ेगा? जो मुद्दे की बात है ना उन्हें अंडरलाइन कर देना, जैसे ये बात। और क्योंकि बालफर वर्सेस बालफर को मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? बालफर को क्या करूंगा? अंडरलाइन करूंगा। तो अंडरलाइन के लिए कोई दूसरा पेन यूज नहीं करना, जो पेन आप यूज कर रहे हैं उससे क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना। यानी कि एग्जामिनर का फोकस इस पे आ गया। इससे पता क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे एक फायदा होगा, जो तुम्हारी इधर उधर की इंग्लिश की लैंग्वेज होगी ना वो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर के दिमाग से इग्नोर हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने ये आंसर दिया है और मैंने इसमें कुछ, भाई देखो सारा तो 100% लॉ याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। अब मैंने क्या किया? मैंने ये प्रोविजन लिखा, मैंने हाईलाइट कर दिया, देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ब्लू पेन से मैंने क्या कर दिया? अंडरलाइन। अब तुम इस कॉपी को चेक कर रहे हो, है ना। फिर मैंने क्या कर दिया? बालफर वर्सेस बालफर, इसको अंडरलाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है ना। Therefore, son cannot recover the amount of rupees 1 lakh. In domestic agreement, there is no intention to create legal relation. अब मैंने पूरे इन पैराग्राफ में 4 लाइनों को और कुछ शब्द को ब्लू से हाईलाइट कर दिया। किसी भी आम आदमी का दिमाग, एग्जामिनर तो छोड़ो, तुम्हारा मेरा घर वालों किसी का भी दिमाग सबसे पहले किस पे जाएगा? जो नीचे अंडरलाइन है। यही तो करना है, एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है। और उसके दिमाग के साथ कैसे खेलना है? कि उसको वो चीज पढ़ानी है जो मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। अब इधर उधर की मेरी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है ना, इफ लिख दिया, बट लिख दिया, कुछ लिख दिया जो लीगल लैंग्वेज में नहीं आती, है ना। जैसे लीगल लैंग्वेज में हाउएवर आता है, पर कई बच्चे क्या लिख देते हैं? बट, है ना, राइट। तो बट को किससे रिप्लेस करना होता है? हाउएवर से। बट इंग्लिश है और लीगल लैंग्वेज क्या है? हाउएवर है कि नहीं बात, राइट। तो अब मैंने कहीं यहाँ पे बट लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया, जहां पे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पे मेरा इतना, है ना, कमांड नहीं थी, तो लॉ पे तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज, उसको इग्नोर कैसे कराऊं? उसको इग्नोर कराया मैंने चीजों को क्या करके? हाईलाइट करके। जैसे मैंने चीजों को हाईलाइट किया, खेल खत्म। सारा का सारा दिमाग एग्जामिनर किसके ऊपर चला गया? ये जो अंडरलाइन चीजें हैं, और बस यही उसका दिमाग ले जाना, उसको हमें ये बताना भाई इधर उधर मत भटक। इधर उधर तो मैंने क्या कर दिया है? अपनी इधर उधर की बातें लिख दी, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाने के लिए। मुद्दे की बात तो यही है। अब 2 लाइन में आंसर छोड़ दे दूंगा, इंटेंशन नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बालफर से बालफर है, खत्म केस। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो इधर उधर जो लिखा है उसे भूल जा, जो मैं तुझे दिखा रहा हूं वो देख। तो हम उसे क्या दिखाएंगे? जो हम अंडरलाइन करेंगे। और हम उसे क्या दिखाना चाहते हैं? मुद्दे की बातें जो हमें अच्छे से याद है। जैसे ये वाली बात हमने याद कर ली, ये याद कर लिया, ये कर लिया, ये याद कर लिया, ये दिखाना चाहते हैं। नंबर पूरे मिलेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे को मुद्दे की बात बिल्कुल अच्छे से पता है। उसे सेक्शन पता है कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, उसे ये चीजें पता है, उसने इंटेंशन टू क्रिएट वाली बात भी पता है, उसने आंसर भी दे दिया। तो भाई नंबर पूरे देने में क्या दिक्कत है? अब किताब थोड़ी लिख सकते हैं एग्जाम में हम। किताब तो एग्जामिनर खुद नहीं छाप सकता है वर्ड टू वर्ड, है कि नहीं बात, राइट। जो चेक कर रहा है वो खुद ही वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकता लॉ का आंसर। बुकिश लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, तो कुछ तो हम लिखेंगे ना, इंसान है, कुछ तो लैंग्वेज लिखेंगे। बस उसको क्या करना है? अपने मुद्दे पर फोकस कराना है अंडरलाइन करके। तो आज से क्या सीख मिली? 2 स्टेप में क्या देना है? पहला स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप क्या होगा? तीसरी प्रेजेंटेशन का तरीका कंक्लूजन तो आप दे दोगे बिल्कुल अलग लाइन से। चलो कंक्लूजन दे दी। चौथी बात, सेक्शन, केस लॉ और मुद्दे की लीगल लैंग्वेज जो मैंने याद करी, जैसे आज याद करें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसे क्या करना है? अपने ही ब्लू पेन से क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। बस मैं यही चाहता हूँ, इस पे फोकस करेगा नंबर पूरे। सर उसमें तो ब्लैक पेन यूज करना पड़ता है। जो भी पेन एग्जाम यूज कर रहे हैं उससे अंडरलाइन आप करें। बोलो समझ गए सर? एक तरीके से देखो, पूरा तरीके से मैंने तुम्हें क्या समझा दिया है? कॉन्सेप्ट का पूरा खेल, पूरा गेम समझा दिया कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब तो आगे की बातें क्या है? बहुत आसान सी बात है कि भाई तरह तरह के एग्रीमेंट होते हैं, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? चलो सर एसेंशियल एलिमेंट्स आपके पास